आज बहुत विशेष दिन है, बहुत 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 विशेष दिन है। आज प्रभु श्री राम का अपीयरेंस डे है, और कुछ तो खास नहीं हुआ। प्रभु श्री राम आज के दिन ही अवतरित हुए, प्रकट हुए। अच्छा, आपके गुरुजी का भी है? हाँ, होगा होगा, होते हैं बहुत सारे। तो आज प्रभु श्री राम का प्रकटन दिवस है। प्रभु श्री राम हम सभी को उचित आचरण सिखाते, राज करना सिखाते। और गुरु महाराज के अनुसार प्रभु श्री राम वो हैं जो एंजॉयर हैं। कृष्णा अट्रैक्ट करते हैं, प्रभु श्री राम एंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं और देते हैं। हम लोगों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि प्रभु श्री राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। देखिए, लीला अलग अलग प्रकार से किए, प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम। लीला अलग अलग तरीके से की है, परंतु दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो आज कुछ विशेष होना चाहिए, है होना चाहिए। कितना विशेष चाहिए, चलिए बताइए। एक विशेष, दो विशेष कि तीन विशेष? हैं, बोलिए। एक विशेष, दो विशेष कि तीन विशेष? अच्छा, चलिए पहला विशेष पे चलते हैं। परंतु पहला विशेष में आनंद तो आएगा, पर मैं देखूं। देखिए, अब ये थोड़ा स्पेसिंग थोड़ा ज्यादा है, परंतु है 5 पेज। 5 पेज पहले ही थोड़ा वार्निंग दे देना चाहिए, है कि नहीं? थोड़ा सावधानी, आगे खतरा है। उसके बाद जो आने वाला है वो शायद आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। ये भी कम नहीं है जो 5 पेज आने वाला, लीजिए भेज ही देते हैं, एंड दर्शन तो कर लीजिए। अश्लीषा माता जी ने ऊपर का फ्रंट बहुत अच्छा बनाया है, देखिए कितना सुंदर बनाया ना, है ना? नीचे में कुछ है, देखिए अगर गौर से किए होंगे तो लीक हो गया। लीक हुआ है, गड़बड़, लीक हो गया क्या? देखिए अश्लीषा माता जी, देखिए आपको नाम ठीक से रखना चाहिए था, हैं? हम पकड़े गए, हमारी चोरी पकड़ी गई, ठीक है? तो हाँ, ये पोयम है, ठीक है? तो आज ये 5 पेज का पोयम है, ऊपर देख लेना 5 पेज है। पहले ये पोयम पढ़ते हैं। ऊपर का हेडर बहुत अच्छा है, बड़ा भी है, कोई बात नहीं, तो 4 पेज मान लीजिए। अरे कम 3 पेज मान लीजिए, 3.5 पेज मान लीजिए, ठीक है? खुश? चलिए अब कंटिन्यू करते हैं। ओके, कृपा मार्ग, श्रीमती राधा रानी महारानी कृष्णा और राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा हैं। एक तरफ तो ये, दूसरे तरफ प्रभु श्री राम, सीता, या फिर सीता राम, लक्ष्मण, हनुमान। ओके, और ये ज्ञान कौन दे रहे हैं? गुरु महाराज। लिखने का काम ऐसे ही किसी ने किया है, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, भगवान श्री राम तो अवश्य आएंगे, पर क्या आप उनसे मिलने जाएंगे? भगवान श्री राम तो अवश्य आएंगे, पर क्या आप उनसे मिलने जाएंगे? क्या मुझ पर भी कृपा करेंगे? कहां मिलेंगे कृपा निधान? सुनिए, जपिए, कीजिए भगवत काज, मिलने का है यही विधान। तो भगवान राम तो मिल रहे हैं, पर आप मिलना चाह रहे हैं क्या?
हैं। हम लोग सोचते हैं क्या भगवान राम हमसे मिलेंगे, हैं? कृपा निधान, प्रभु श्री राम का नाम एक कृपा निधान भी है ना। तो तरीका क्या है मिलने का? सुनिए, जपिए, कीजिए भगवत काज, काम करो, काम करो। मिलने का है यही विधान, भगवान से मिलना है तो यही तरीका। ओके, अब मर्यादा पुरुषोत्तम रूप धरे, सदा आदर्श आचरण किए, जब मूल स्वरूप लीला पुरुषोत्तम बने, हृदय चुरा सबके चले। कृष्ण राम में भेद नहीं पर अभिलाषा यही, कि प्रेम आनंद में मैं भर जाऊं, जो राह आप चलाओ उसी राह चलूं, मैं अपनी राह न चलना चाहूं। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, जो अभी जान रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम है प्रभु श्री राम। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम धरते हैं तो आदर्श आचरण रखते हैं, है ना। परंतु जब मूल मतलब ओरिजिनल, वास्तविक वास्तविक स्वरूप कौन है? लीला पुरुषोत्तम, भगवान कृष्ण है ओरिजिनल। जब मूल स्वरूप लीला पुरुषोत्तम बने, हृदय चुरा सबके चले। तो भगवान कृष्ण क्या है? चित्तचोर है, सबका हृदय चुरा लेते हैं। एक बार देख लीजिए उनको, बस देखने मात्र से ही हृदय चुरा लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? जब मूल स्वरूप लीला पुरुषोत्तम बने, हृदय चुरा सबके चले। कृष्ण राम में भेद नहीं, दोनों कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही है। पर अभिलाषा यही कि प्रेम आनंद में मैं भर जाऊं। अब देखिए, हमारा भी तो कोई आकांक्षा है? हमारा कोई अस्तित्व है? हाँ, स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है, पर अस्तित्व तो है। हमारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तो हम चाहते क्या है? मैं क्या चाहता हूं, हम क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि प्रेम आनंद मिले। ठीक है, हम तो यही चाहते हैं, प्रेम और आनंद मिले। ठीक है, अब वो आएगा भगवान कृष्ण से। पर इसके बाद क्या है? ये है इफ यू सो विश। ये नहीं है कि हमको यही दीजिए, बिल्कुल नहीं। आगे वाला लाइन पढ़िए, जो राह आप चलाओ उसी राह चलूं, मैं अपनी राह ना चलना चाहूं। हम अपना सामने रख दिए, अब आप जो राह चलाओगे वो राह चलने को तैयार है जी। ठीक है, अपने राह पे नहीं चलेंगे। ठीक है, अपना अपना राह नहीं बनाएंगे। ओके, जान इतना कि असीम कृपा, सर्वश्रेष्ठ जन्म मुझे दिया, अहेतु की कृपा कि उस राम नवमी, न रही मुझे पूरे जीवन कोई भी कमी। अब देखिए, हमारा तो हृदय जैसा था वैसा था, जैसा भी हृदय था, जैसा भी हृदय था, जन्म तो देने से पहले का हृदय था ना। तो पहले का जैसा हृदय था, उस हृदय को जान, क्या मुझे सर्वश्रेष्ठ जन्म दिया। जान इतना की असीम कृपा, इतना जान लिए, जो पहले हमारा हृदय था वो जान लिए कि असीम कृपा, बहुत कृपा कर दी। और क्या किया? सर्वश्रेष्ठ जन्म मुझे दिया, सबसे ऊंचा जन्म दे दिया। क्या जन्म दे दिया? रामनवमी के दिन जन्म। बताइए और क्या चाहिए? सर्वश्रेष्ठ जन्म मुझे दे दिया, अहेतु की कृपा उस रामनवमी, जिस रामनवमी को जन्म हुआ था, न रही मुझे पूरे जीवन कोई कमी। ये फैक्ट है। देखिए, हमने कटुता में जीवन बिताया है। कटुता मतलब क्या? कमी में, कमी, कटौती में हमने कटौती में जन्म बिताया है। हमने कोई ज्यादा अभिलाषा नहीं की है, देखिए, जितना मुझे पता है। परंतु ऐसा कोई नहीं था कि कभी कमी थी, कभी हमको कोई कमी किसी ने नहीं छोड़ा। ठीक है, तो कोई कमी नहीं रही। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब आया रियलिटी। सत्य आज मैं स्वीकारूंगा, क्षमा सबसे आज मैं मांगूंगा। आज सत्य स्वीकारने का दिन है। हर दिन तो बहुत डांट पड़ती है, आज हम भी थोड़ा सत्य स्वीकार कर लें, हैं, सभी से माफी मांग लेते हैं। ठीक है, ओके, क्या माफी मांगना है? ना आपका मार्ग स्वीकार किया, ना पालन करने का प्रयास किया, ना तनिक शुद्धता, ना कोई उल्लास, ना भौतिक संघर्षों का ही हुआ था मुझे कोई आभास।
इतना कुछ जानने के बाद आपका जन्म, माता जी प्लीज अब स्टॉप कीजिए। इतना कुछ जानने के बाद आपने आपने जो ये इतना अच्छा जन्म भी दे दिया, इतना अच्छा चेतना दे दिया, कोई कमी नहीं छोड़ा, फिर भी हम कैसे थे? फिर भी हमने आपका मार्ग नहीं स्वीकारा था। ओके, ना पालन करने का प्रयास किया। अब देखिए, अगर सच में पालन करने का प्रयास करते तो हमको मार्ग मिल जाता, नहीं किया। ना तनिक शुद्धता, शुद्धता होती तो कृष्णा मिलते। न तनिक शुद्धता, ना कोई उल्लास, कोई उल्लास नहीं। न भौतिक संघर्षों का हुआ था मुझे कोई आभास। भौतिक जगत में तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा था, बट हम स्वीकारने को तैयार नहीं थे। हम बताइए, संघर्ष और विनाश के रास्ते चला, भोग विलास भौतिक आनंद में लिप्त रहा। हम कैसे थे? संघर्ष और विनाश के रास्ते चल रहे थे, अब भौतिक भोग आनंद विलास में आनंद ले रहे थे, है ना? ठीक है। सत्य सामने देख करके भी मैंने नकारा, सब ठीक हो जाएगा इसी विचार से स्वयं को पाया। आंखों के सामने सत्य आ रहा था, हमने नकार दिया, नहीं, हाँ कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो इसी विचार में स्वयं को पा रहे थे। ओके, फिर क्या हुआ? मुझ अधम का निश्चित था विनाश, पर वे ठहरे कृपा निधान। पहले जन्म राम नवमी, फिर दिया स्वयं श्री राम नाम। साथ दिए मात पिता भ्रात, फिर हुआ मुझे अभिमान। तो मैं सबसे नीच, मेरा विनाश निश्चित था, परंतु कृष्ण प्रभु श्री राम तो है कृपा निधान, कृपा के सागर। तो पहले तो जन्म रामनवमी को दिया, बाद में राम नाम भी रख दिया, श्री राम। फिर क्या दिए हमको? दिए बहुत अच्छे पिता दिए, बहुत अच्छी माता दी, बहुत अच्छे भ्राता दिए। तो फिर हमको अपनी स्थिति पे अभिमान होने लग गया, देखो मेरे कितनी अच्छी माँ है, कितने अच्छे पिता है, कितना अच्छा भाई है। इस पर भी प्रभु श्री राम माने नहीं, माने नहीं। फिर अत्यंत कृपावश अपने प्रतिनिधि ने, आपके प्रतिनिधि ने भी मुझे दिया दान। अभी तक भगवान श्री प्रभु श्री राम दान दिए जा रहे थे, हम स्वीकारे जा रहे थे, अब भोग आनंद विलास में आनंद लिए जा रहे थे। अब आपके प्रतिनिधि ने भी हमको दान देना शुरू कर दिया। प्लीज ये लव लव मत भेजिए, प्लीज अब स्टॉप कीजिए ना, हो गया ना, बाद में कर लीजिएगा, लिख दीजिएगा कुछ है, कॉन्स्टेंटली बस पुश करने। बैठिए ना, आराम से सुनिए, ध्यान वहां पे भी दीजिए। हाँ रुकिए, ओके। तो पहले जन्म क्या दिया? जन्म बहुत अच्छा दिया, बहुत अच्छे परिवार में जन्म दिया, सारा संसाधन दिया, कोई कमी नहीं छोड़ी। देखिए मेरे को लव लव से कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्स्टेंटली बस बटन दबाते जाओगे, दबाते जाइएगा, दबाते जाइएगा, दबाते जाइएगा, दबाते जाइएगा, वो ठीक नहीं है ना जी। वो बटन तोड़ने के लिए थोड़ी ना है, बाद में दबा दीजिएगा, कभी जो अच्छा लगे, ठीक है, एक दो बार दबाइए, कोई दिक्कत नहीं है, दबाते रहिए, वो ठीक नहीं है। ओके, पहले जन्म अच्छा दे दिया, फिर नाम भी दे दिया, परिवार दे दिया, सारा संपदा दे दिया, कोई कमी नहीं छोड़ा। उसके बाद क्या था? मेरा विनाश निश्चित। क्यों? क्योंकि इसी में आनंद ले रहे थे। ठीक है, तो जन्म पहले रामनवमी को दिया, अब नाम भी श्री राम रख दिया, ठीक है। हाँ, परंतु इसके बाद क्या कृपा की? इसके बाद अपने प्रतिनिधि को भेज दिया, अब तुम दान दो। मैंने बहुत दान दिया है, ये मूर्ख है, ये समझता नहीं है, हैं?
फिर अत्यंत कृपावश आपके प्रतिनिधि ने भी मुझे दिया दान। अब सर्वोपरि प्रेम वर्षा की गुरु ने मुझे दीन और मूर्ख जान, लक्ष्य बताया मनुष्य जन्म का, दिया कृष्ण प्रेम का ज्ञान। उनकी कही बात का पालन करे, होए संघर्ष विराम। कृष्ण काम करूं, पूरा जीवन दूं, यही लक्ष्य मेरा, यही प्राण। अब सबसे ज्यादा कृपा वर्षा किसने की? भगवान श्री राम तो कर ही रहते हैं। अब गुरु आए, गुरु ने कृपा की। और कैसे कृपा की? मुझे दीन और मूर्ख हैं, हम मूर्ख जान लिए। हम अपने आप को दीन तो बता नहीं रहे थे, पर हमको दीन भी जान लिया, मूर्ख भी जान लिया, और कृपा वर्षा कर रहे। फिर जीवन का, मनुष्य जीवन का लक्ष्य बता रहे हैं, कृष्ण प्रेम का ज्ञान दे रहे हैं। उनकी कही बात का पालन करे, होए संघर्ष विराम। तो अगर कोई एक गुरु की बात का पालन कर ले तो सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है। कृष्ण काम करूं पूरा जीवन, यही लक्ष्य मेरा, यही प्राण। तो अब क्या लक्ष्य है मेरा? कि हम कृष्ण का कार्य करते रहे, यही लक्ष्य है और यही हमारा जीवन है। ठीक है, ओके। अपूर्ण इंद्रियां, अशुद्ध आंखें देख ना पाए सत्य, उनके सिद्धांत का पालन करें गुरु महाराज, हमें स्वीकारे, यही है तथ्य। अब देखिए, हम लोगों की इंद्रियां कैसी अपूर्ण है, देख तो सही तो देख नहीं पाते। अशुद्ध आंखें, इंद्रियां भी, आंखें इंद्रियों में इंक्लूडेड है। फिर से लिखा, अपूर्ण इंद्रियां, अशुद्ध आंखें। क्यों अशुद्ध आंख क्यों लिखे? देख ना पाए। जब सारी इंद्रियां अशुद्ध है तो आंख भी अशुद्ध है। आंख अशुद्ध है तो आंख से नहीं देख पा रहे। क्या नहीं देख पा रहे? सत्य नहीं देख पा रहे। उनके सिद्धांत का करे पालन करें। अब आगे की बात बता दूं, इसके बाद एक बहुत बड़ा बॉम्ब फूटने वाला है। ठीक है, ये 5 पेज के बाद बड़ा अमेजिंग। उसका तीसरा एक और है, पता नहीं उसके लिए कितना टाइम मिलेगा, पर तीसरा तो ठीक है फिर भी नहीं, परंतु दूसरा वाला जो है ना, वो एकदम आहा, आनंद आएगा, बहुत जोर का है, बहुत जोर का आनंद आने वाला है। ठीक है, तो तैयार रहिए। हैं, बहुत ही अमेजिंग। आप लोग फिर मतलब आज के बाद है ना उस ढूंढेंगे, हमको वही दे दीजिए, हमको वही दे दीजिए, एक दवाई है। क्या बोलते हैं उसको? 30 जड़ी बूटियों से बना हुआ एक दवाई है। 30 जड़ी बूटियों से बना हुआ एक दवाई है। एक दवाई है, मिलेगा। हम्म। उसके बाद क्या है? सत्य शास्त्र बिन कल्पना जान, जीवन है शुद्ध करना, इससे अधिक नहीं कुछ मूल्यवान, नहीं कोई और मार्ग, नहीं कोई और मार्ग नहीं चलना। ये ऐसा होना चाहिए, नहीं एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद कोई और मार्ग नहीं है, कोई और मार्ग नहीं चलना। ओके, ठीक, कोई बात। हम्म। तो अपूर्ण इंद्रिया, सॉरी, सत्य शास्त्र। देखिए, जब कोई कल्पना का जीवन जिएगा ना, तो सत्य शास्त्र और सिद्धांत, सिद्धांत ऊपर लिखा हुआ है, सत्य शास्त्र और सिद्धांत के बिना जीवन जिएगा। तो पहले क्या जी रहे थे? कल्पना वाला जीवन, सत्य शास्त्र और सिद्धांत के बिना। अब क्या करना है? जीवन है शुद्ध करना। अब हमको जीवन शुद्ध करना कैसे? इससे अधिक कोई मूल्यवान नहीं है और कोई और मार्ग नहीं चलना। ठीक है, अब क्या? कृपा मार्ग। कृपा मार्ग की शुरुआत स्वयं आपने की, जब भगवत गीता अपने मुख से कही, ना कोई अन्य देवी देवता स्वयं अपने मुख से बताए। आपने अर्जुन के द्वारा सबको बताया कि आपकी ओर कैसे आए। तो असली कृपा मार्ग शुरुआत करने वाले हम नहीं हैं। कृपा मार्ग स्वीकार करने वाले भगवान श्री कृष्ण है। जब उन्होंने कृपा करके अपनी वाणी अर्जुन को बता दिया, और अर्जुन के माध्यम से हम तक पहुंच गए, और हम तक पहुंचे तो हमको समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना है ना? तो ये कृपा मार्ग की शुरुआत है, भगवान श्री कृष्ण ने करी। ठीक है, ओके।
चलिए, गुरु कृपावश यही कार्य करते, कौन सा? कृपा मार्ग को आगे बढ़ाते हैं। गुरु कृपावश यही कार्य करते हैं यही प्रचार। सबसे पतित हूं, यह सत्य, यह एक सत्य, किए मैंने पाप अपार। तो गुरु तो बड़े कृपा करते हैं, वो क्या करते हैं? यही जो कृपा मार्ग वाला बात है, जो भगवान कृष्ण ने बात बोली है, वही बात बोलते हैं, कोई अन्य बात नहीं बोलते। परंतु मैं सबसे पतित हूं, यह सत्य है, और मैंने बहुत पाप किया, पर फिर भी वही कहना चाहूं जो गुरु कहे, जो कृष्ण कहे। हम कुछ और नहीं कहना चाहते, हम कुछ और नहीं करना चाहते, हम वही कहना चाहते जो कृष्णा कह रहे हैं, हम वही कहना चाहते जो गुरु महाराज कह रहे हैं। अयोग्य हूं, अनक्वालिफाइड, अयोग्य हूं, पर फिर भी मुझे इतना सम्मान मिले। हमारा सम्मान क्यों कर रहे हैं जी? हैं? सम्मान तो मेरे गुरु महाराज का होना चाहिए। उन्हीं की बात को दोहरा रहे हैं। प्रामाणिक गुरु की सभी बातें स्वीकार, मिटाती है सभी का ज्ञान। अभी किसी को अज्ञान से निकलना है तो वो अपने प्रयासों से नहीं निकल सकता, प्रामाणिक गुरु की बातों को स्वीकारना पड़ेगा। ठीक है। जिसने किया हर बात पालन, सभी कष्ट से निकाला है जनजीवन। लोग सोचते हैं मेरा डेली का दैनिक जीवन कैसे कष्टों से निकले। अरे हर बात का पालन कीजिए, सब कष्टों से निकलेंगे। सबने देखा है, जो जितना माने उतने उसके कष्ट हरे। जो जितना माने उतने, ये कैसा दवाई है? जो जितना लेगा उतना फायदा करेगा। जो जितना माने उतने उसके कष्ट हरे, जीवन बने आसान। यह सब असंभव, अनंत, अद्भुत, अकल्पनीय, महान। जो हम लोग देखते हैं लोगों में बदलाव आ रहा है, ये कैसा असंभव है, अनंत है। एक का सुनते हैं, दूसरा का सुनते हैं, तीसरे का सुनते हैं, अद्भुत है, अकल्पनीय है, कल्पना नहीं कर सकता, महान है, उनकी महिमा होती है ना। जो जितना माने उतने उसके कष्ट हरे, जीवन बने आसान। है ये सब असंभव, अनंत, अद्भुत, अकल्पनीय, महान है। एकदम सही बात है ना, एकदम सही बात है ना। जितना मानिएगा उतना बदलिएगा। चैतन्य निताय और गौर भक्त किए कृपा अकारण। चैतन्य निताय, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, और गौर भक्त, चैतन्य महाप्रभु के फॉलोवर, किए कृपा अकारण। हम उनको, हम जैसे पतितों को कृपा करनी चाहिए क्या? हम जैसे पतितों पे नहीं। किए प्रेमा भक्ति का निर्बाध वितरण। बांटते गए, बांटते गए, बांटते गए, निर्बाध, बिना रुकावट, वितरण, देते गए, बांटते गए। प्रेमा भक्ति। राम कृष्ण की महिमा की सीमा ना कोई, पर जब जुड़े हरे, अनंत कृपा होई। ये कोई समझा मेरे? ये कोई समझा है? ये क्या लिखा हुआ? राम कृष्ण की महिमा की सीमा ना कोई, पर जब जुड़े हरे, असंख्य अनंत कृपा होए। ये क्या लिखा हुआ है? किसी को समझ आया है? क्या लिखा हुआ है? आप देखिए, 2 लोगों को पता है, ऋचा माता जी, आशी बिटिया को तो पता है, बाकी लोगों को किसी को समझ आया क्या लिखा हुआ है? राम कृष्ण की महिमा की सीमा, श्रीमती राधा रानी महारानी नहीं, राम कृष्ण की, हाँ वो हरे तो श्रीमती राधा रानी महारानी लिखा हुआ है, बट क्या लिखा हुआ है? हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? राम कृष्ण की महिमा की सीमा ना कोई। अब कोई राम नाम जपेगा, राम 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 राम, कोई कृष्ण नाम जपेगा, कृष्ण 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 कृष्ण, इसकी सीमा नहीं है। पर जब जुड़े हरे, हरे कृष्णा, हरे राम, पर जब जुड़े हरे, असंख्य अनंत कृपा होए। पर जब जुड़े हरे, हरे कृष्णा, हरे राम, तो असंख्य अनंत कृपा होए। ओके। अंतहीन सुख की कृपा वर्षा कर,
मुझे कृपा मार्ग से जोड़ दिया। यहां बिरला ही कोई भगवान के आदेश पे चला। तो हमको किस लिए कृपा मार्ग पे जोड़ दिए? अंतहीन सुख की कृपा। ऐसी ऐसी कृपा की कि सुख का कोई अंत ही नहीं होगा। देते जाओ देते जाओ देते जाओ, सुख मिलते जा रहा है? हमको कृपा मार्ग से जोड़ दिया। यहां बिरला ही कोई भगवान के आदेश पे चला। अब प्रॉब्लम क्या है कि कोई तो भगवान का आदेश मानता नहीं। दिखते बहुत पर प्रामाणिक गुरु बिरला ही कोई मिला। गुरु दिखने के लिए तो बहुत दिखते हैं, पर कोई प्रामाणिक है? बिरला, शायद ही कोई है। तथा कथित भक्ति और गुरु का सत्य आपने आंखों के सामने किया। रियलिटी दिखा दी। तथाकथित भक्ति है ना, फेक है ना, कन्वीनियंस वाली भक्ति, झूठी भक्ति, वो सब आंखों के सामने रख दिया। अब आंखों के सामने रख दिया तो हमको स्वीकारना पड़ेगा ना। हम तो देखना नहीं चाहते थे, हमारे आंखों के सामने रख दिया है। तथाकथित भक्ति और तथाकथित गुरु का सत्य आपने आंखों के सामने किया। हमको समझ में आ गया अब तो है, आंखों के सामने रख दिया तो समझ लिए। लोग यहां संघर्ष करे परंतु इंद्र तृप्ति फिर भी ना छड़े। इंद्र तृप्ति करने में कितना संघर्ष है ना, स्ट्रगल करते रहते हैं, परंतु इंद्र तृप्ति छोड़ते नहीं है। चाहे सत्य शास्त्र सिद्धांत और प्रेम से भी दूर रहे। अब इंद्र तृप्ति इस कॉस्ट पे ये दाम चुका करके भी कर रहे हैं कि सत्य शास्त्र सिद्धांत से भी और प्रेम से भी दूर है, तब भी इंद्र तृप्ति नहीं छोड़ रहा है। कृष्ण छलिए को जो छलने चले, हम भगवान कृष्ण को छलने चले, हम अपना सिद्धांत बनाएंगे, हम अपने अनुसार करेंगे, हम गुरु की नहीं मानेंगे, तो क्या होगा? छलिए को जो छलने चले, भगवान कृष्ण ने कुछ अरेंजमेंट बनाया ना ना ना, हम उसको नहीं स्वीकारेंगे, हम ना बनाएंगे। छलिए को जो छलने चले, क्या हुआ? स्वयं जाए छले। तो जो छलिए को छलने जाएगा वो खुद ही छला जाएगा, खुद ही ठगा जाएगा। ठीक है, माया के प्रभाव में समझे स्वयं को बहुत बड़े। अहंकार लोगों का बहुत बड़ा होता है ना, ऐसे बहुत सारे लोगों को आप लोग जानते होंगे, अहंकार अपना बहुत बड़ा होता है। हम अपने आप को बहुत कुछ जानते हैं। ठीक है, तो क्या करता है? लोग भगवान को छलने जाता है, लोग गुरु को छलने जाता है, तो क्या होता है? स्वयं छला जाता है। माया के प्रभाव में स्वयं समझे स्वयं को बहुत बड़े, अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। अभी देखिए सत्य खुलेगा सबका। माया का नशा है कुछ ऐसा पाश, भ्रम पर होता है पर शुद्ध भक्तों पर नहीं होता विश्वास। अब कोई जो झूठ बोलता रहता है ना, उस पर विश्वास कर लेते हैं लोग, परंतु शुद्ध भक्तों पर विश्वास नहीं करते हैं। टीवी पे एक एडवर्टीजमेंट आएगा, उस पर विश्वास कर लेंगे, परंतु एक शुद्ध भक्त कोई बात बोलेगा उस पर विश्वास नहीं करेंगे। यूट्यूब पे फेक फेक बाबा आ जाएंगे, वो सारी की बातें सुन लेंगे, परंतु कोई शुद्ध बोल देगा तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। माया का ऐसा नशा, कुछ ऐसा है पाश, कुछ ऐसा बंधन है कि भ्रम पे तो होता है पर शुद्ध भक्तों पर नहीं होता विश्वास। बताइए कैसा कैसा दुविधा है, कैसा दुविधा है। जोड़े कष्ट अनंत, होए आसक्ति अनंत, एक दिन सारे बंधन टूट जाएंगे जब हरि अपना नियम लगाएंगे। करते रहो अपना, एक दिन सारे बंधन टूट जाएंगे। अब जोड़ रहे हैं ना, अपना कष्ट जोड़ रहे हैं, आसक्ति जोड़ रहे हैं, ठीक है, जोड़िए जोड़िए, एक दिन सब टूटेगा, कुछ नहीं बचेगा। कब? जब हरि अपना नियम लगाएंगे, जब भगवान कृष्ण अपना नियम लगाएंगे। भगवान कृष्ण की नहीं मान रहे ना, इन सब के पीछे चल रहे हैं, इन सब के पीछे चल रहे ना, हरि अपना नियम लगाएंगे, चिंता मत कीजिए, फिर सब टूटेगा, सब टूटेगा। ठीक है, एक दिन सारे बंधन टूट जाएंगे जब हरि अपना नियम लगाएंगे। अब देखिए कितना ये बड़ा बड़ा अमेजिंग है, इसको अच्छे से पढ़िएगा।
कुछ हाय राम करके रोए। अब राम नाम का नाम लेते हैं, अब राम नाम का नाम लेते हैं तो क्या, हाय राम भगवान, हमने हमारे साथ क्या हो गया, हाय राम, कुछ ऐसा करते। कुछ धन पाए तेरे द्वार आए, तेरे सामने हाथ जोड़े। उनका हाथ ही कब जुड़ता है, जब उनको धन चाहिए। कुछ राम नाम सत्य है, कहकर किसी को ढोए। जीवन भर तो राम नाम लिया नहीं, लास्ट में राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है? तो कुछ राम नाम सत्य है कहकर किसी को ढोए। कुछ राम की तभी, कुछ राम को तभी पुकारे जब दर्द ना सहा जाए। कुछ लोग ऐसे हैं कि अत्यंत पीड़ा आएगी, जब तक पूर्ण पीड़ा नहीं आएगी तब तक राम नाम नहीं निकले। देखिए इस प्रकार के लोग हैं, है ना, सही बात है ना, ऐसे ऐसे लोग हैं ना, हैं। हाँ। वही राम का नाम समय रहते जपो, वही राम का चिंतन समय रहते करो। हैं, जो राम नाम सत्य है लास्ट में पुकारते हो वो पहले कर लो। जो हाय राम करते हो पहले ही राम नाम जप लो। धन पाने के लिए जब राम का नाम जपते हो पहले ही राम का नाम जप लो। दर्द असहनीय हो रहा है तब नाम जपते हो पहले ही राम का नाम जप लो। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, राम का नाम नहीं जपा जाता। राम जीवन राम परम धन, श्याम कृपा से मुझे मिले, श्याम कृपा से मिले मुझे राम। राम जीवन राम परम धन, हमारे जीवन राम ही है, हमारा पूरा धन भी राम ही है। श्याम कृपा से मुझे मिले राम, मिले मुझे राम, मुझे मिले राम कर दीजिए, कर सकते। श्याम कृपा से मुझे मिले राम। एडिट वेडिट करने के लिए भी टाइम नहीं मिला था, सच बता रहा हूं, बहुत एफर्ट लगता है। ओके, तो श्याम कृपा से, कृष्णा कृपा से मिले। हमको राम जी भी इंडिपेंडेंट नहीं चाहिए, हमको कृष्णा चाहिए। कृष्णा कृपा से राम मिल जाए, है ना। हाँ, भगवान कृष्ण दे दे। हरे कृष्ण महामंत्र है अत्यंत कृपालु, यह करे हर कष्ट का भंजन। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है, आप कोई भी कष्ट लेकर के ये हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कष्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जो हरि नाम जपे, भक्तों से श्रवण करे, उसे लगे भगवत प्रेम का अंजन। अंजन उसको बोलते हैं जो सुरमा होता है? जो हरि नाम जपे, भगवान का नाम जपिए, भक्तों से भगवान के बारे में सुनिए, उसे लगे भगवत प्रेम का अंजन। बाकी लोगों को भगवत प्रेम का अंजन नहीं लगता। अब आंखों में सूरमा या अंजन के बारे में क्यों बात करते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब भी आप आंख खोल करके देखिएगा ना, तो सूरमा का एक ना एक अंश आपकी आंखों पे रहता है वो। ठीक है, जैसे काजल लगाते हैं ना, तो काजल का अंश रहता है, आंखों पे रहता है। वैसे ही हमेशा भगवत प्रेम का अंश हमेशा ही रहेगा। क्या कीजिएगा, हरि नाम जपिएगा, भक्तों से श्रवण कीजिएगा। गुरु कृपा से सब संभव, सब असंभव बने संभव, मिले सबसे बड़ा धन। कृपा मार्ग छोड़ सब हुए प्रेम से विमुख, करे संघर्ष जन जन। गुरु कृपा से क्या असंभव है, क्या असंभव है, सब कुछ संभव है। और क्या मिलता है, अंत में सबसे बड़ा धन मिल जाता है। लोग पैसा के लिए, लड़की के लिए, घर के लिए, इसके लिए दौड़ता है। भक्त को जो भी चीज आवश्यकता होती है भगवान स्वयं ही प्रदान कर देते हैं, तो सब कुछ मिल गया और भगवान भी मिल गए। बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि भगवान मिल गए। तो भक्त कहां पे घाटा मेरा, भक्त को भगवान ने प्रॉमिस किया, भगवान कृष्ण प्रॉमिस करते हैं, जो तुम्हारे पास है वो रक्षा करता हूं, जो तुमको चाहिए वो प्रदान करता हूं। तो सब कुछ मिल भी गया, अंत में भगवान भी मिल गया। अब बताइए, हमको तो भगवान ही मिल जाए बस, उतना ही काफी है। तो मिला सबसे बड़ा धन है, परंतु ये गुरु कृपा से मिलता है। ठीक है, कृपा मार्ग छोड़ सब हुए प्रेम से विमुख। कृपा मार्ग को छोड़ दिया तो प्रेम से विमुख हो गए, प्रेम से दूर हो गए।
करे ठीक है, कृपा मार्ग को छोड़ने के बाद हर एक व्यक्ति संघर्ष करने लगता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई एम सॉरी, आज मैं लेट होऊंगा, मैं नहीं रोक सकता। अगर 11 भी बजेगा तो बजने दीजिए, वो बता दूं। इसके बाद एक लेटर आने वाला, लेटर, प्रेम पत्र, बहुत बड़ा प्रेम पत्र आने वाला है, और 30 जड़ी बूटियों से बना हुआ प्रेम पत्र है। सच बता रहे हैं, आज का दिन आप याद कीजिएगा, लिख लीजिए, ऐसा भी दिन। तो ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम जल्दी जल्दी नहीं चलेंगे, जल्दी जल्दी नहीं चलेंगे आज, ठीक है। हम भी बहुत कम सोए हैं, ऐसा मत बोलिए, हम भी बहुत कम सोए हैं, हाँ ठीक है, कोई नहीं, डेली नहीं बोलते, बट आज तो वेट कीजिए। ओके, अकारण प्रेम सभी को करे भगवान श्री कृष्ण, उतार ना सके कोई भी, कोई कभी भी इनका कोई ऋण। अब भगवान श्री कृष्ण हम सभी से इतना प्रेम करते हैं, अब कोई कितना भी चाह ले कोई कितना भी चाह ले, भगवान का ऋण ये चुका नहीं सकता। तो क्यों नहीं कर ले सत्य को स्वीकार। हम यहां के नहीं, हरि के ही हैं हम, यह जाने करे उनका आभार है। तो हम लोग क्या सोचना चाहते हैं, हम यहीं के हैं, परंतु हमको क्या जानना है, हम यहां के नहीं है, हरि के हैं हम, भगवान कृष्ण के हम। और जब हम भगवान कृष्ण के हैं तो हमको बड़ा ग्रेटफुल होना चाहिए। बता दी, अगर आपको नहीं पता होती तो क्या करते? आपको अगर अपने घर का रास्ता नहीं पता होता तो आप क्या करते? आपको भगवान कृष्ण के बारे में पता नहीं होता तो क्या करते? स्ट्रगल करते रहते ना। हमको बहुत ज्यादा आभार, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना चाहिए, बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए इस बात का, बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहिए भगवान का कि उनने हमको अपना रास्ता बता दिया है। हम यहाँ के नहीं है, हरि के हम, ठीक है। और भगवान कृष्ण ने कैसा किया, हम सभी पे अकारण प्रेम किया, ठीक है। और कभी भी कोई ऋण तो चुका नहीं सकता, ओके। अन्यथा जब मनुष्य जन्म मिला, अब ये नहीं मानोगे, आभार नहीं माने, जो आभार नहीं मानेगा उसके लिए क्या है। जब मनुष्य जन्म मिला, कृत्य पशु का क्यों किया? पूछा जाएगा पशु क्यों बने हैं? मनुष्य बना के भेजे थे ना, तुम पशु क्यों बन गए वहां जाकर के? जब परम पिता है हृदय विशाल, उनसे दूर रह क्यों लिए कष्ट विकराल। अरे तुमको बताए थे कि तुम्हारे परम पिता हैं भगवान श्री कृष्ण, तुम नहीं मानना चाहते थे, और उनसे दूर रह करके तुमने अपना कष्ट पाल लिया। क्यों पाला जी कष्ट? हम भगवान से दूर रहते तभी कष्ट है, तो इस बात को स्वीकार कर लीजिए, और स्वीकार कर लीजिए तो फिर रास्ता बताएगा, उस रास्ते चल लीजिए। गुरु इसी सत्य को बताने आए, गुरु कृपा से सब कुछ संभव हो जाए, हैं? अब गुरु आए हैं तो क्या बताने आए हैं? ये देखो, ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ये तुम पे बहुत कृपालु हैं, हाँ, तुमको सही मार्ग बता रहे हैं, ठीक है, तुम इनकी बातों को मानो, जो जो बोलते हैं वो करो, हैं? गुरु वही बता रहे हैं, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, हैं? गुरु कृपा से सब कुछ संभव हो जाए। आपने देखा भी होगा कि गुरु कृपा होती है तो सारा कुछ असंभव संभव हो जाता है ना। कृष्ण राम नाम की लौ जगा, अब क्या कीजिए, अंदर हैं, कृष्ण नाम की लौ जगाइए, सदा के लिए अज्ञान को दो जला। जब कृष्ण नाम चलेगा, कृष्ण राम नाम चलेगा, तो क्या होगा, अज्ञान मर जाएगा। अज्ञान कब तक रहता है? जब तक कृष्ण राम नाम नहीं रहता है। बहुत किया मैंने जीवन का नाश, बहुत किया, जीवन का नाश बहुत कर लिया, मेरे गुरु महाराज करो स्वीकार मुझे। तो हमने जीवन का तो बहुत नाश किया, बहुत समय बर्बाद किया है, अब गुरु महाराज करो स्वीकार मुझे। बिन कृपा शुद्धि जन्मों में भी संभव नहीं, जीवन जीने का कोई रास्ता न सूझे।
तो जीवन का कोई लाभ ही नहीं है अगर कृपा नहीं होगी। तो अगर कृपा नहीं होगी तो जीवन जीने का क्या लाभ है? तो हम यही निवेदन कर रहे हैं कि गुरु महाराज स्वीकार कर लीजिए। और नहीं स्वीकारिएगा तो जीवन जीने का कोई लाभ ही नहीं है, शुद्धि होगा नहीं, जन्मों में भी संभव नहीं। ये जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर लेते रहेंगे तो भी संभव नहीं है बिना कृपा के। जैसे लोग बोलता है ना, चलो नाम जप कर लेंगे, हैं हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, बिना गुरु कृपा के संभव नहीं। तो गुरु महाराज कीजिए मेरे को स्वीकार, ठीक है। अब से दूसरा जीवन मैं जीऊंगा। तो देखिए, हम तो मतलब अभी भक्त बनने का ही प्रयास है, परंतु 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 अब गुरु महाराज से निवेदन कर रहे हैं कि दूसरा जीवन हमको दीजिए, मैं वो ही जीऊंगा। कौन सा जीवन? एक भक्त का दो जीवन होता है। एक तो शरीर जो जन्म लेता है वो माता पिता होते हैं, और असलियत अगर बोले तो आत्मा दूसरी बार जन्म लेती है। आत्मा दूसरी बार जन्म लेती है मतलब आत्मा कभी जन्म तो लेती नहीं है, परंतु अज्ञानता से दूर होकर के ज्ञान में प्रवेश करती है, उसी को जन्म बोलते हैं, और उसी को द्विजा बोलते हैं। तो जो भक्त होता है उसको द्विजा बोलते हैं, दूसरी बार जन्म लिया हुआ, ठीक है। तो हम दूसरा जन्म लेना चाह रहे हैं और पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रचार कार्य करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एकमात्र जीवन का लक्ष्य यही, हर पल करूं कृष्ण प्रेम संसार। अब देखिए, लोग है ना बहुत कुछ संसार किया हुआ है, कोई धन को जुटाने में लगा हुआ है, कोई सुंदरता को जुटाने में लगा हुआ है, कोई क्या जुटाने में लगा हुआ है, कोई क्या जुटाने में लगा हुआ है। तो लोग बहुत कुछ संसार किया हुआ है, घर परिवार रिश्तेदार दुनिया देश ये सब, है ना। एकमात्र जीवन का लक्ष्य यही, हर पल करूं कृष्ण प्रेम संसार। तो हम क्या संसार करने में लगे हुए हैं? कृष्ण का प्रेम, भगवान कृष्ण का प्रेम बटोरना है और क्या करना है? एक कृष्ण प्रेम का ही करूं प्रचार। पहले तो प्रेम बटोरना है, फिर क्या करना है? प्रेम देना भी है। कृष्ण प्रेम का करूं प्रचार, यही जीवन का अब है सार, यही जीवन का अब है सार। अब जीवन का क्या सार है? कि कृष्ण प्रेम का प्रचार करें, हैं? तो निवेदन है कि आप लोग भगवान कृष्ण की बातों को स्वीकारिए, उनके कहे अनुसार कार्य कीजिए। और बहुत लोगों को ये स्वीकारने में, मैं बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा हूं, बहुत लोगों को ये स्वीकारने में एक कष्ट होता है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को चलाएं। क्योंकि जीवन चलाने के लिए तो हमने पढ़ा है, बहुत जगह पढ़ा है क्या, और बहुत जगहों से सुनते हैं कि दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है ना, दीक्षा। तो गुरु महाराज ने एक लेटर लिखा है। अब वो लेटर कैसे लिखा है? द अनरिटन लेटर, वो पत्र जो कभी नहीं लिखा गया। आज एक पत्र लिखा जा रहा है जो कभी नहीं लिखा गया, ठीक है। तो चलिए हम वो पत्र साझा करते हैं। ओके, अलिखित पत्र, वो पत्र जो लिखा नहीं गया, एसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा कृपा मार्ग द्वारा प्रेषित। अब कृपा मार्ग द्वारा आया है, आप तक आया है। कैसे? जो अलिखित पत्र है वो कैसे हो सकता है? अभी बता रहे हैं जी, थोड़ा समय लिखिए, धैर्य दीजिए। ओके, तो गुरु महाराज बोल रहे हैं, मेरे प्रिय पुत्र और पुत्रियों, कृपया मेरा आशीर्वाद स्वीकार करें। फिर से वही बात, कैसे हो गया? गुरु महाराज जब हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो पत्र कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अरे सच बता रहे हैं, उन्होंने ही लिखा है। अभी 2 मिनट बाद आप भी बोलिएगा। गुरु महाराज बोल रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, सदैव याद रखो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जैसे तुम सदा मेरा चिंतन करते हो, मैं भी सदा तुम्हारा चिंतन करता हूं। यद्यपि शारीरिक रूप से हम एक साथ नहीं हैं, हम आध्यात्मिक रूप से पृथक नहीं हैं। इसलिए हमें केवल इस आध्यात्मिक संबंध से ही सरोकार रखना चाहिए।
गौर सुंदर को पत्र, लंदन, नवंबर 13, 1969। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है ना, ये मेरी बात नहीं है, मेरे शब्द नहीं है, मेरे विचार नहीं है, ये गुरु महाराज ने लिखा हुआ है और उसका रेफरेंस देते जा रहा हूं। ठीक है, तो 30 बोला, 30, अभी 30 रेफरेंस देंगे, 30। कान खोल करके सुनिए सर, आपको दीक्षा चाहिए ना, आज दीक्षा मिलेगी। सारे गुरु महाराज के शब्द हैं और मैं बता देता हूं क्या एडेड है, वो भी देख लीजिए। आपको ये ब्रैकेट दिख रहा है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये आपको, ये इसको क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, वही कर्व ब्रैकेट पहले बोला करते थे, हैं? कर्व ब्रैकेट नहीं बोलते, कुछ तो बोलते हैं, पेरेंथेसिस। नहीं नहीं, मैंने पहले बोल दिया था मैंने बाद में देखा था, पेरेंथेसिस बोलते हैं। ये जो कर्व सा ब्रैकेट होता है ना, दिख रहा है, दिख रहा है ये कर्व सा ब्रैकेट, ये कर्व सा ब्रैकेट में जो बात लिखा हुआ है ये बस एडेड है, बस ये एडेड है। मैं दूसरा कर्व दिखाऊं, कहां पे, इस पूरे में कहीं पे भी नहीं है। चलिए नीचे चलें, नीचे चलें, नीचे चलें, नीचे चलें, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा, पूरे में नहीं है, पूरे में नहीं है। चलिए एक ये रहा, ठीक है। तो ये मात्र इतना है, वो कैसा है, वो एडजॉइनिंग है, ठीक है। एक 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 रेफरेंस को दूसरे रेफरेंस से जोड़ रहा है। अगर जुड़ता हुआ कुछ नहीं समझ में आए तो वो जोड़ने का काम कर रहा है, वो सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत पहले से ही है, ठीक है। सैद्धांतिक रूप से कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया ये पैरेंथेसिस से भी, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? तो सैद्धांतिक रूप से कुछ नहीं बदला है और जो कोट है वो कोट पढ़ना है। हाँ, या फिर एक काम करेंगे, जब ये पैरेंथेसिस वाला पार्ट पढ़ेंगे तो अनकोट 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 से स्टार्ट करेंगे, अनकोट पे एंड करेंगे। वैसे कोट कोट बोलते हैं ना, कोट दिस कोट, है ना, तो अनकोट दिस अनकोट, अनकोट अनकोट जो बोलेंगे उसको समझ लीजिएगा, वो गुरु महाराज के शब्द यथारूप नहीं है, वो इंस्पायर्ड है, ठीक है। ओके, आपको वहां पे कोई भी सिद्धांत नहीं दिखाई देगा, परंतु चलिए, और जितने रेफरेंस दे रहे हैं आप लोग रेफरेंस जाकर के चेक कर सकते हो, बिल्कुल। ओके, अनकोट, यह ना समझो कि दूरी या शारीरिक अनुपस्थिति हमें अलग कर सकती है, अनकोट। अतः आध्यात्मिक रूप से पृथक होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, भले ही हम शारीरिक रूप से बहुत दूर स्थानों पर हों। श्याम को पत्र, मॉन्ट्रियल, अगस्त 30, 1968। मैं भी अपने गुरु महाराज से पृथकता अनुभव नहीं करता। जब मैं उनकी सेवा में लगा रहता हूं, उनके चित्र मुझे पर्याप्त शक्ति प्रदान करते हैं। आध्यात्मिक गुरु के वचन की सेवा करना उनकी शारीरिक सेवा करने से अधिक अधिक मूल्य महत्वपूर्ण है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आध्यात्मिक गुरु के वचनों की सेवा करना उनकी शारीरिक सेवा करने से अधिक महत्वपूर्ण है। श्याम सुंदर को पत्र, लॉस एंजलिस, जुलाई 19, 1970। संगति दो प्रकार की है, दो प्रकार है, वाणी द्वारा और वपु द्वारा। वाणी का अर्थ है वचन, वपु का अर्थ है शारीरिक उपस्थिति। शारीरिक उपस्थिति कभी प्रशंसनीय होती है, कभी नहीं, परंतु वाणी सदा अनंत काल तक विद्यमान रहती है। इसलिए हमें वपु पे ध्यान नहीं वरन वाणी का लाभ उठाना चाहिए। श्री चैतन्य चरितमृत अंत्य लीला 5 निष्कर्ष। इसलिए हमें कंपन द्वारा संगति करनी चाहिए, ना कि शारीरिक उपस्थिति द्वारा। यही वास्तविक संगति है। शब्दाद अनावृत्ति, ध्वनि द्वारा, जैसे हम ध्वनि द्वारा तुरंत श्री कृष्ण का स्पर्श पाते हैं, ध्वनि कंपन। इसलिए हमें ध्वनि कंपन पर अधिक बल देना चाहिए, चाहे वह कृष्ण का हो या आध्यात्मिक गुरु का। तब हम सुख अनुभव करेंगे और कोई पृथकता नहीं होगी। गुरु महाराज कहीं नहीं गए। जब हम गुरु महाराज के शब्दों का पालन करेंगे, गुरु महाराज कहीं नहीं गए। कौन बोलता गुरु महाराज गए? गुरु महाराज बोलते हम कहीं नहीं गए। गुरु महाराज बोलते हम अपने गुरु महाराज का संग करते हैं, कहीं नहीं गए गुरु महाराज। अनकोट, इस प्रकार वास्तविक संबंध
निर्देशों का अनुसरण करने से है। इस प्रकार वास्तविक संबंध निर्देशों का अनुसरण करने से है। अनकोट। शिष्य और आध्यात्मिक कभी भी पृथक नहीं होते, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु सदा शिष्य के साथ तब तक देते हैं जब तक शिष्य आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों को कठोरता से पालन करता है। इसे वाणी की संगति कहा जाता है। श्रीमद् भागवतम 4.28.47 तात्पर्य। आध्यात्मिक गुरु के निर्देश और आध्यात्मिक गुरु में कोई अंतर नहीं है उनकी अनुपस्थिति में, इसलिए उनके मार्गदर्शक वचन ही शिष्य के लिए गौरव होने चाहिए। श्री चैतन्य चैतमृत आदि लीला 1.35 तात्पर्य। आध्यात्मिक गुरु की व्यक्तिगत सेवा का अर्थ है उनके निर्देशों का पालन करना। पत्र राजर्षि को मायापुर मार्च 12, 1977। आध्यात्मिक गुरु का सम्मान करने का अर्थ है उनके निर्देशों का शब्दशः पालन करना। श्रीमद् भागवतम 3.24.12 तात्पर्य। तो आध्यात्मिक गुरु का संग करने का अर्थ क्या है? उनके निर्देशों का पालन करना। ठीक है, देखिए अभी प्रिंसिपल्स एकदम क्लियर रखिए। पहला, आध्यात्मिक गुरु कहीं नहीं गए हैं। दूसरा, आध्यात्मिक गुरु का संग करना, उनकी बातों का पालन करना है। तीसरा, आप यहां पे भी पढ़ रहे हैं कि गुरु महाराज बोल रहे हैं कि शिष्य और गुरु का संबंध तब तक होता है जब तक शिष्य आदेशों का पालन कर रहा है। अब एक प्रश्न और उठता है, क्या गुरु महाराज हमको स्वीकारते हैं क्या? हमको स्वीकार रहे हैं क्या? ठीक है, पहले तो ऐसा किए थे, पहले तो सिद्धांत यही था, पर आज हमको स्वीकारेंगे क्या? अभी चलिए, इस प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा, सबको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। अनकोट। उन लोगों से मोहित मत हो जो दीक्षा को केवल एक औपचारिकता समझते हैं। अनकोट। हरे कृष्णा का जप ही मुख्य कार्य है, यही वास्तविक दीक्षा है। और चूंकि तुम सभी उस विषय में मेरे निर्देशों का पालन कर रहे हो, दीक्षा देने वाला पहले से ही विद्यमान है। तमाल को पत्र, मॉन्ट्रियल, अगस्त 1968। गुरु महाराज बोल रहे हैं तुम हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण कर रहे हो तो पहले से इनिशिएटर है। अनकोट। मेरे स्वयं के जीवन से तुम यह सत्य देख सकते हो। अनकोट। अब देखिए यही बात उन्होंने अपने लिए भी बोली थी। क्या बोली थी? तो किसी भी प्रकार 1922 से 1933 तक व्यवहारिक रूप से मैं दीक्षित नहीं था, परंतु मुझे चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार का प्रभाव मिला। मैं यही सोच रहा था और यही मेरे गुरु महाराज द्वारा दीक्षा थी। कहने का अर्थ, जब वो गुरु महाराज द्वारा कहे गए बातों का पालन कर रहे थे, उन्होंने तभी अपने आप को दीक्षित स्वीकार कर लिया था। अब बोले यही मेरे लिए दीक्षा थी। ऑफिशियली बाद में हुए। व्याख्यान हैदराबाद दिसंबर 10, 1976। खैर, दीक्षा या बिना दीक्षा, पहली चीज है ज्ञान। दीक्षा औपचारिकता है। जैसे तुम ज्ञान के लिए स्कूल जाते हो और प्रवेश औपचारिकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। प्रेस साक्षात्कार चंडीगढ़ अक्टूबर 16, 1976। दीक्षा एक औपचारिकता है। सबसे पहले तुम्हें निर्णय करना है कि तुम नियमों और विनियमों का पालन करोगे और कृष्णा भावना भावित बनोगे या नहीं। यह तुम्हारा विचार है। तुम्हें स्वयं अपने अपने लिए निर्णय करना है कि तुम कृष्णा भावना भावित को गंभीरता से ले रहे हो या तुम्हारा निर्णय है। दीक्षा एक औपचारिकता है। यदि तुम गंभीर हो तो यही वास्तविक दीक्षा है। यदि तुम गंभीर हो, यही वास्तविक दीक्षा है। यदि तुमने इस कृष्ण दर्शन को समझ लिया और यदि तुमने निर्णय कर लिया कि तुम कृष्णा भावना भावित को गंभीरता से लोगे और दूसरों को दर्शन सिखाओगे, यही तुम्हारी दीक्षा है। मेरा स्पर्श केवल एक औपचारिकता है, तुम्हारा दृढ़ निश्चय है। तुम्हारा दृढ़ निश्चय। द सर्च फॉर द डिवाइन, न्यूयॉर्क, जुलाई 5, 1972। गुरु महाराज बार बार और बहुत स्पष्टता से बता रहे हैं, दीक्षा एक औपचारिकता है। आपको औपचारिकता चाहिए या वास्तविकता?
बता रहे हैं कि किस प्रकार से वास्तविकता द्वारा हम गुरु महाराज से कनेक्ट कर सकते हैं। रास्ता बता रहे हैं। रास्ता स्वीकार करना है कि एक काल्पनिक दुनिया। आगे बता रहे हैं, यदि तुम अनुसरण करते हो तो तुम पहले से ही मेरे शिष्य, सॉरी अनकोट, यदि तुम अनुसरण करते हो तो तुम पहले से ही मेरे शिष्य हो, चाहे तुमने व्यक्तिगत रूप से मुझे देखा हो या नहीं, अनकोट। अब देखिए गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं। मैं समझता हूं जॉर्ज, ये शायद आई एम नॉट 100% श्योर, परंतु सिद्धांत तो स्थापित हो जाएगा। ठीक है, अब ये जॉर्ज किसके लिए बोला गया है? जितना मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, ये जॉर्ज हैरिसन के लिए बोला गया, मैंने ज्यादा कुछ रिसर्च किया नहीं है। जॉर्ज हैरिसन, ठीक है, ओके, परंतु ठीक है, अगर जॉर्ज हैरिसन नहीं भी है तब भी सिद्धांत नहीं बदलता। ओके, क्या लिखा हुआ है? मैं समझता हूं कि जॉर्ज को मेरा औपचारिक शिष्य बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही मेरे शिष्य से भी अधिक है। उसे मेरे आंदोलन के प्रति सहानुभूति है और मैं उसे अपने सभी आशीर्वाद देता हूं। श्याम सुंदर को पत्र, लॉस एंजलिस, अप्रैल 12, 1970। गुरु महाराज बोल रहे, शिष्य नहीं भी बनोगे तब भी मेरे शिष्य हो, तुम आज्ञा पालन करो ना। जॉर्ज हैरिसन आज्ञा पालन कर रहा था। जॉर्ज हैरिसन सारा बात मान रहा था। अगर ये जॉर्ज हैरिसन जो भी और कोई जॉर्ज है उसके लिए, ठीक है, तो गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं? तुम मेरी बातों का पालन करो। हम लोग क्या लगे हुए हैं? और एक औपचारिकता कर दो। आजकल क्या हो गया, औपचारिकता हो जाती है, बातों का पालन नहीं होता। गुरु महाराज बोल रहे हैं बातों का पालन करो। कौन इंपॉर्टेंट है? ओके, ठीक है। ओके, अनकोट, शिष्य परंपरा केवल औपचारिक समारोह की बात नहीं है, अनकोट। गुरु महाराज कहते हैं, शिष्य परंपरा का अर्थ है हमेशा यह नहीं होता कि किसी को औपचारिक रूप से दीक्षित किया जाना चाहिए। शिष्य परंपरा का अर्थ है शिष्य का निष्कर्ष को स्वीकार करना। फिर से ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है, ये लाइन सुन करके कानों में बहुत कुछ होने लग जाएगा। शिष्य परंपरा का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि किसी को औपचारिक रूप से दीक्षित किया जाना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। शिष्य परंपरा का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि किसी को औपचारिक रूप से दीक्षित किया जाना चाहिए। शिष्य परंपरा का अर्थ है कि शिष्य के निष्कर्ष को स्वीकार करना, गुरु शिष्य के निष्कर्ष को स्वीकार करना, गुरु शिष्य परंपरा के निष्कर्ष को स्वीकार करना। डिसिप्लिक, वो एक्चुअली में शब्द प्रयोग किया गया है, डिसिप्लिक कंक्लूजन, एक्सेप्ट डिसिप्लिक कंक्लूजन, तो डिसिप्लिक को शिष्य बना दिया। ठीक है, गुरु शिष्य, गुरु शिष्य, तो गुरु शिष्य परंपरा में जो सिद्धांत आ रहा है उसको स्वीकार करना आवश्यक है। बोल रहे हैं कि इस प्रकार का औपचारिक औपचारिक ये जो सेरेमनी हो गया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और जरूरी नहीं है कि हर बार सेरेमनी होए। ये भी बात बोल रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हर बार सेरेमनी होए। क्यों बोल रहे हैं? हमारे लिए तो ये काफी है, हमारे लिए यही बात काफी है, उससे आगे तुमको जानने का भी जरूरत नहीं है। परंतु एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं, ठीक है। शिष्य परंपरा का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि किसी को औपचारिक रूप से दीक्षित किया जाना चाहिए। शिष्य परंपरा का अर्थ है शिष्य को निष्कर्ष को स्वीकारना, गुरु शिष्य परंपरा के निष्कर्ष को स्वीकारना। दिनेश को पत्र, अगर इसी का आपको वर्बेटिम चाहिए, मैं वर्बेटिम निकाल दूं, एक मिनट रुकिए। ओके, हाँ ये रहा। Disciplic succession does not mean that one has to be initiated officially. Disciplic succession means to accept disciplic conclusion. यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं होगा शायद। डिसिप्लिक सक्सेशन गुरु शिष्य परंपरा का अर्थ है कि गुरु शिष्य परंपरा के सिद्धांतों को स्वीकार करना, निष्कर्षों को स्वीकार करना। यहां पे यही लिखा हुआ है, ठीक है। लेटर टू दिनेश, हाँ ये वर्बेटिम है, यहां पे जो देख रहे हैं वो वर्बेटिम है। लेटर टू दिनेश टेटन हर्ट्स, अक्टूबर 31, 1969। ओके, तो ओके चलिए, एक मिनट रुकिए। ओके, अनकोट, यदि तुम मेरे निर्देशों का पालन करते हो तो तुम पहले से ही परंपरा से जुड़े हुए हो।
हाँ, यही बात एकदम सही है, क्योंकि निर्देश का ही पालन करना सब कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो ये अनकोट में जो लिखा वो बात तो सही है एकदम। चलिए, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है, शारीरिक दूरी चाहे जो भी हो। अनकोट। गुरु महाराज कह रहे हैं, जहां तक मेरे आशीर्वाद का प्रश्न है, इसके लिए मेरी शारीरिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। यदि तुम वहां हरे कृष्णा का जप कर रहे हो और मेरे निर्देशों का पालन कर रहे हो, पुस्तकें पढ़ रहे हो, केवल प्रसाद कृष्ण प्रसाद ग्रहण कर रहे हो आदि, तो तुम्हें भगवान चैतन्य का आशीर्वाद प्राप्त न होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जिसके मिशन को मैं विनम्रता पूर्वक आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। बाल कृष्ण को पत्र, मेलबर्न, जून 30, 1974। गुरु महाराज कह रहे हैं कि आप बस इंस्ट्रक्शन का पालन करो, आप जहां पे भी हो आपको वहीं पे आशीर्वाद मिलेगा। आप इंस्ट्रक्शन का पालन करो। ठीक है, तो गुरु महाराज फिर कहते हैं, मैं तुम्हारा व्यक्तिगत मार्गदर्शक बना रहूंगा, चाहे शारीरिक रूप से उपस्थित रहूं या नहीं। जैसे मैं अपने गुरु महाराज से व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्राप्त कर रहा हूं। कक्ष वार्तालाप, वृंदावन, जुलाई 14, 1977। ये गुरु महाराज के शरीर त्यागने के कुछ दिनों पहले का, कुछ महीनों पहले का। तो गुरु महाराज बोल रहे हैं कि मैं भी अपने गुरु महाराज से निर्देशन पा रहा हूं, है ना, तुम भी पाते रहोगे। ठीक है, अब अब ये अनकोट है। अनकोट, मेरी पुस्तकों में दिया गया निर्देश व्यक्तिगत निर्देश है। अब लोग बोलता है कि लिविंग गुरु चाहिए। लिविंग गुरु क्यों चाहिए? क्योंकि व्यक्तिगत आदेश चाहिए, है ना। तो अनकोट है ये बात, ये अनकोट है, ये वर्बटिम नहीं है। वर्बटिम अभी आ रहा है। तो देखिए, अगर कोई गुरु की बातों का दृढ़ता से पालन करे, देखिए हम स्वीकारते हैं आज के दिन में वही प्रॉब्लम है कि गुरु की बातों का कोई दृढ़ता से पालन कर नहीं पाता, उसीलिए ये व्यवस्था भी है कि आप मेरी बातों को मानिए। परंतु ठीक है, अगर आप गुरु महाराज की बातों को मान रहे हैं तो कोई ऐसा स्थिति है ही नहीं, कोई ऐसा स्थिति नहीं है कि आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा और आपको व्यक्तिगत आदेश नहीं मिल रहा है। क्या है? गुरु महाराज बोल रहे हैं, निर्देशों के बारे में निर्देशों के बारे में तुम्हारे प्रश्न के संबंध में, अच्छा कोई प्रश्न पूछा है उसके संबंध में बता रहे, आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन से भिन्न है। ठीक है, भौतिक जीवन में क्या होता है, यहां पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं। भौतिक जीवन में क्या होता है, व्यक्तिगत रूप से हम कुछ बताएंगे तो कुछ और बताएंगे, और सैद्धांतिक रूप से बताएंगे तो कुछ और बताएंगे। परंतु यहां पे नहीं होता। यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से भी वही बताएंगे और शास्त्रीय रूप से भी वही बताएंगे। ठीक है, तो अगर कोई शास्त्रों का पूर्ण रूप से पालन करे, अपवादों का जो भी इफ बट जो भी है, जैसे भी शास्त्रों में जो भी सारी बातें लिखी हुई है, सब कुछ जान लिया, उसी अनुसार कर रहा है, तो फिर कोई ऐसा नहीं है कि संबंध टूट सकता है। अटूट संबंध है। कैसे? अब आप समझिए। गुरु महाराज कंटिन्यू कर रहे हैं, मेरी पुस्तकों में दिया गया निर्देश व्यक्तिगत निर्देश माना जाता है। जब हम भगवत गीता यथारूप पढ़ते हैं तो यह समझा जाता है कि हम श्री कृष्ण से व्यक्तिगत निर्देश पा रहे हैं। आध्यात्मिक मामलों में कोई भौतिक बाधा नहीं होती। धृष्ट केतु को पत्र, बंबई, अक्टूबर 14, 1973। तो पर्सनल इंस्ट्रक्शन कहां नहीं मिल रहा है? अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम नहीं कर रहे हैं, कमी है तो हम में है। गुरु महाराज तो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मेरी अनुपस्थिति में तुम पुस्तकें पढ़ो। मैं जो कहता हूं मैंने पुस्तकों में लिख दिया है, बस इतना ही। ये ठीक है? फिर भी तुम मेरी पुस्तकें पढ़कर मेरी संगति कर सकते हो। सुबह की सैर, टोरंटो, अगस्त 7, 1975। हम पर्सनली गुरु महाराज का संग कर रहे हैं जब हम अनएडिटेड बुक पढ़ रहे हैं।
गुरु महाराज के अनएडिटेड बुक को आप तक पहुंचाया गया, ये शब्द भी अनएडिटेड है। अरे देखिए, कोई कमी होगी तो भौतिक रूप से कमी होगी ना, कोई ट्रांसलेटर का कमी है, कोई इसका कमी है, कोई इसका कमी है, यही सब होगा, पर कोई हृदय से कोई कमी थोड़ी ना है। तो कमी नहीं है तो फिर गुरु महाराज पूरा कर देंगे। तो ये संबंध आध्यात्मिक है। ओके, तो जो लोग, अगर अगर मैं गुरु महाराज के शब्दों को दोहराता हूं, तो जो लोग बस आते हो क्लास में, वो गुरु महाराज का व्यक्तिगत संबंध करते हैं। बताइए, पर्सनल एसोसिएशन विद गुरु महाराज। बाकी सब एडिटेड बुक होगा, एडिटेड बुक में गुरु महाराज का संग थोड़ी ना कर रहा है, जिसमें काटा पीटी कर दिया, गुरु महाराज के शब्दों को हटा दिया, तो गुरु महाराज का संग थोड़ी ना कर रहा है। हमको गुरु महाराज का संग करना है। जिस किसी ने भगवान और आध्यात्मिक गुरु में अटूट श्रद्धा विकसित कर ली है, वो प्रकट शास्त्र को अपने सामने प्रकट होता हुआ समझ सकता है। इसलिए अपनी वर्तमान अभिरुचि को जारी रखो, तुम अपनी आध्यात्मिक प्रगति में सफल होगे। मुझे विश्वास है कि भले ही मैं तुम्हारे सामने शारीरिक रूप से उपस्थित न रहूं, फिर भी तुम कृष्णा भावना भावित के विषय में सभी आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम रहोगे। यदि तुम उपर्युक्त सिद्धांतों का पालन करते हो। सुबला को पत्र, दिल्ली, सितंबर 29, 1967। तो गुरु महाराज क्या बोल रहे हैं? हमको गुरु के शब्दों में अटूट श्रद्धा रखना है, ठीक है? और अटूट श्रद्धा रख रहे हैं तो फिर क्या है? हैं? गुरु व्यक्तिगत रूप से उपस्थित है, शारीरिक रूप से उपस्थित हो ना हो, ठीक है? और यहां पे क्या लिखे हैं? तुम कृष्णा भावना भावित के विषय में सभी आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम रहोगे, यदि तुम उपर्युक्त सिद्धांतों का पालन करते हो। यदि तुम उपर्युक्त सिद्धांतों का पालन करते हो, सिद्धांतों का पालन कीजिए, जो सिद्धांत बता रहे हैं अभी बताएंगे, उन सिद्धांतों का पालन कीजिए, तो गुरु महाराज व्यक्तिगत रूप से रहेंगे। गुरु महाराज फिर क्या बोल रहे हैं, और ये बहुत ही फेमस है, और ये बोलते बोलते गुरु महाराज गला रुंध गया था, और भक्त भी रोते रोते सुन रहे थे इस बात को। गुरु महाराज एक बार रथ यात्रा में बोलते हैं, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं अपनी पुस्तकों के माध्यम से जीवित रहूंगा और तुम उनका उपयोग करोगे। प्रेस वार्तालाप, सैन फ्रांसिस्को, जुलाई 16, 1975। प्रेस वार्तालाप लिखा हुआ है, मुझे रथ यात्रा याद आ रहा था, बट कोई बात हो सकता है रथ यात्रा के समय प्रेस वार्ता हो, पता नहीं, छोड़िए। तो गुरु महाराज बोल रहे मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं पुस्तकों से जीवित रहूंगा। पुस्तकों से जब तुम मुझसे संबंध स्थापित करते हो तो व्यक्तिगत संबंध स्थापित करते हो, मैं इंस्ट्रक्शन भी व्यक्तिगत दूंगा, तुम व्यक्तिगत संबंध इंस्ट्रक्शन लो और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ो। ओके, फिर अब सिद्धांत बता रहे हैं। मूल सिद्धांत को सदैव याद रखो। मेरी सलाह है कि न्यूनतम 16 चक्र का जप सदैव करो और 4 नियमों का पालन करो। मेरे सभी शिष्य इस बिंदु पर सहमत होना चाहिए, अन्यथा वे मेरे शिष्य नहीं हैं। कोई कहीं पर भी रहे परंतु सिद्धांतों का पालन करे। अब ये तो नहीं बोला पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, अभी के लिए, तब के लिए, और यहां पे साफ साफ बोल दिया। हम लोग बोलते हैं ना तथा कथित शिष्य है, गुरु महाराज के शब्द के विपरीत बोल रहा है कोई, और हम बोलते हैं तथा कथित शिष्य, बोलते हैं ना, साफ साफ बोलते हैं। हम ये नहीं बोलते शिष्य, है ना, तथा कथित शिष्य। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो गुरु महाराज के सिद्धांतों का पालन करेगा वही शिष्य है, साफ साफ बोले। 4 नियमों का पालन करो, 16 माला नाम जपो, नहीं जपते हो शिष्य नहीं है, शिष्य नहीं है, ठीक है? तो गुरु शिष्य परंपरा में रहने के लिए आपको मिनिमम इतना तो करना पड़ेगा। ओके, गुरु महाराज कंटिन्यू कर रहे हैं। कृष्णा भावना भावित आंदोलन का अर्थ है भक्तों अनुयायियों के सद्गुण के स्तर पर लाने का प्रयास करना। तो कृष्णा भावना भावित आंदोलन का क्या अर्थ है? कि भक्तों
अनुयायियों को सद्गुण के स्तर पे, है ना, ऊंचे स्तर पे लाने का प्रयास करना। ओके, अज्ञान और रजोगुण के स्तर पर नहीं रहने देना, ठीक है। इससे हमें सहायता नहीं मिलेगी। इसलिए हम सलाह देते हैं कि जो कृष्णा भावना भावमित आंदोलन में सम्मिलित हो रहा है, कि तुम्हें यह आदत त्याग देनी चाहिए। क्या? अब जो 4 नियम के विपरीत है उसको त्याग देना। अवैध यौन संबंध, नशाखोर, जुआ, मांसाहार, ये 4 चीज मुझे जी, जीवन में निम्न स्थिति में रखेगी और यह मुझे आध्यात्मिक समझ में आगे बढ़ने नहीं देगी। इसलिए इन चीजों को त्याग देना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। न्यूनतम 16 चक्र, व्याख्यान, भगवत गीता 7.1, डरबन, अक्टूबर 9, 1975। अब गुरु महाराज अश्योर कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, जब सारी बातें हो जाती है तो फिर क्या होता है, फिर एक अश्योरेंस, रीअश्योरेंस होता है। फिर सब कुछ बताने के बाद क्या बता रहे हैं, यदि तुम केवल सिद्धांतों पे दृढ़ रहे तो तुम्हारे जीवन की सफलता निश्चित है। शिवानंद को पत्र, हवाई हवाई मार्च 9, 1969, अनकोट। इस प्रयास में मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, अनकोट। आशा करता हूं तुम्हें सुखद स्वास्थ्य में मिले, यह पत्र तुम्हें सुखद स्वास्थ्य में मिले। गुरु महाराज साइन करते थे, योर एवर वेल विशर, तुम्हारा सदैव सर्वश्रेष्ठ शुभ चिंतक, हितैषी नहीं, शुभ चिंतक। एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, कृष्ण मार्ग द्वारा प्रेषित। इस पत्र में प्रयुक्त कुल भिन्न भिन्न संदर्भों की संख्या है 30। हरे कृष्ण। सच बता रहे हैं, बहुत 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 एफर्ट लगा है, बहुत 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 एफर्ट लगा है। अभी जान बाकी है, जान बाकी है, और चाहिए। आज एक और है, हैं? आज एक और है। चाहिए आनंद, मिलेगा। आज आज भर भर के आनंद मिलेगा। चाहिए? हैं? चाहिए? सब कोई में जान है, हैं? हाँ, चलिए। तो अब तीसरा उपहार है, तीसरा उपहार। अरे बताइए, देखिए, आप लोगों को पढ़ने में इतना समय लग रहा है, समझने में इतना समय लग रहा है, हमको करने में कितना लगा हुआ है? हाँ, थोड़ा कृपा और कीजिए, हैं? हाँ, आप लोगों को भी थोड़ा बैठना चाहिए। आज तो बैठ जाइए, मान जाइए, ठीक है? हैं? मानिएगा ना? देखिए, आह, हमारी थोड़ी क्या है, आ, कृष्णा ने इस प्रकार की कृपा की है, राधा रानी महारानी ने इस प्रकार की कृपा की है, गुरु महाराज ने इस प्रकार की कृपा की है। सच बता रहा हूं, बचपन का एक समय था, ऐसा समय था कि मुझे अंग्रेजी बोलना अच्छे से नहीं आता था। इनफैक्ट अगर यहाँ पे बैठे हुए किसी को भी अगर मेरा 5 लाइन अंग्रेजी का समझ में आ जाए तो बड़ी बात होती है। हाँ, पर अब वैसा नहीं है, अब वैसा नहीं है। तो नहीं होने का कारण अब आपको थोड़ा आभास तो हो ही रहा होगा क्या है, हैं? हाँ, आभास हुआ? हुआ? हाँ जी, हाँ, अंग्रेजी का पोयम आया है, हैं? हाँ, अब अंग्रेजी का पोयम आया है। अब थोड़ा हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, नहीं, नहीं, ज़ूम आउट तो नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। इसको 100% दे देंगे, ओके। कृपा मार्ग इज आवर ओनली होप, इट इज द ओनली वे। सॉरी, कृपा मार्ग इज आवर ओनली होप, इट इज द ओनली वे, फॉर कॉजलेस कृपा वी ऑलवेज प्रे। तो कृपा मार्ग हमारा एकमात्र आशा है, यही एकमात्र तरीका है। अहेतु की कृपा के लिए हम हमेशा प्रे करते हैं, हम हमेशा निवेदन करते हैं। विदाउट कॉजलेस मर्सी हाउ कुड वी स्पिरिचुअली स्टे abandoned? We all would have been astray. जब तक
अहेतु की कृपा नहीं होगी, तब तक आध्यात्मिक रूप से हम स्थित कैसे रहेंगे? अबैंडन्ड मतलब छोड़ दिए जाएंगे, एंड वी वुड हैव बीन एस्ट्रे, भटक जाएंगे, हम सभी भटक जाएंगे। ओके, loitering in dirt just after the material chase, seeing others, I too was in that rat's race. Loitering in dirt. अब देखिए, डर्ट का मतलब होता है कीचड़। लॉइटरिंग इन डर्ट, कीचड़ में लोटता हुआ मैं था। कैसा कैसा कीचड़ में लोटता हुआ था? जस्ट आफ्टर द मटीरियल चेज। मटीरियल चेज मतलब भौतिकता को, हाँ, भौतिकता के पीछे पीछे दौड़ा जा रहा था। मैं भौतिकता के पीछे पीछे दौड़ा जा रहा था और एकदम गंदा हुआ पड़ा था। सीइंग अदर्स, आई टू वाज इन रैट रेस। मैं सभी को देख रहा था, सब कोई दौड़े जा रहे हैं, चलो हम भी दौड़ रहे हैं। इम्प्यूडेंट, इम्प्यूडेंट मतलब एकदम खराब, बोली का भी खराब, हृदय का भी खराब। इम्प्यूडेंट एक्चुअली बोली का बोलते हैं। इम्प्यूडेंट, एक्सट्रीमली अनक्वालिफाइड टू नो योर ग्रेस। तो ना तो बोलना अच्छे से आता, मतलब अशिष्ट, एक्सट्रीमली अनक्वालिफाइड, घोर पतित, टू नो योर ग्रेस। आपकी कृपा स्वीकारने के लिए मैं कहां क्वालिफाइड? नॉट कृष्णास, आई वॉज मायाज बोनाफाइड एजेंट इन डिस्गाइज। मैं कृष्णा का कोई एजेंट वेजेंट नहीं था, मैं तो माया का एजेंट था। मैं माया का एजेंट, ठीक है। इंटॉक्सिकेटेड विथ मटीरियल अफेयर्स, वी एंजॉयड एवरीथिंग वर्ल्डली। इंटॉक्सिकेटेड विथ मटीरियल अफेयर्स, भौतिकता से नशे में, भौतिकता के नशे में हम सभी ने सब कुछ भौतिक का आनंद लिया। रनिंग आफ्टर सेंस ग्रेटिफिकेशन सीम टू बी वेरी विटी। भौतिक इंद्र तृप्ति के पीछे दौड़ना बहुत ही समझदारी भरा समझा जाता था। आफ्टर ऑल, इट प्रोवाइडेड एड्रेनालिन रश एंड आई एक्सपीरियंस एवरीथिंग बॉडीली। एड्रेनालिन मतलब अचानक से जोर का पुश मिल जाना, है ना। जैसे वो आजकल एक एनर्जी ड्रिंक होता है ना, पिया, झटका, जोर से झटका मिला, वैसे। तो भौतिक इंद्र तृप्ति क्या कर रहा था? वो झटका दे रहा था, आनंद, जोर का। तो अभी हम क्या सब कुछ शारीरिक रूप से अनुभव कर रहे थे। वाई भक्ति, वाई डेडिकेशन, इट ऑल सीम टू बी क्रेजी। तो भक्ति क्यों करें, समर्पित क्यों रहे? ये सब क्या है? ये सब पागलपन है। भक्ति उल्टे, मैं तो इंटेलिजेंस मतलब शास्त्र, कोई भी बात करके मैं बोलता हूँ जो भी गलत है, तो मैं बता रहा हूं कि आनंद में डूब करके मैंने तो वो सब कुछ रिजेक्ट किया जो कि भौतिकता के नशे को तोड़ने वाला था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? समवन वोक मी अप फ्रॉम स्लम्बर, gave an advice that was sanely. Dear child, why are you suffering endlessly? And why is your vision hazy? Someone woke me up from a slumber. किसी ने मेरे को सोते हुए को उठाया, and gave an advice. फिर बोला, समझाया क्या?
हाँ, जो एडवाइस दिया वो बहुत सेन था, बहुत समझदारी भरा था। क्या था? डियर चाइल्ड, मेरे प्रिय पुत्र, मेरे प्रिय पुत्री, हैं? लेटर में सबसे पहले देखे होंगे, मेरे प्रिय पुत्र पुत्री। डियर चाइल्ड, व्हाई आर यू सफरिंग एंडलेसली? तुम क्यों संघर्ष कर रहे हो? अंतहीन संघर्ष कर रहे हो? व्हाई इज योर विजन हेजी? तुम्हारा दृष्टि एकदम खराब क्यों है? साफ-साफ देख क्यों नहीं पा रहे हो? हैं? संघर्ष कर रहे हो, साफ-साफ देख नहीं पा रहे हो। क्या क्या कारण है? When he began to speak, we started thinking. जब वो बोलना शुरू किए तो हम सोचने में लग गए। Surprise, like cats and dogs. Are we living? है? हम लोग कुत्ता बिल्ली का जीवन जी रहे हैं। We all are souls, but we did not know. वर्णाश्रम we did not follow. हम सभी आत्मा हैं, पर हम लोगों को पता ही नहीं था। वर्णाश्रम ये तो हम फॉलो ही नहीं करते। वर्ण और आश्रम का तो फॉलो ही नहीं करते। Lowest kind of life I lived, I was all shallow. Without God, our lives was only hollow. Lowest kind of life I lived. सबसे निम्नतर स्तर का जीवन जिया। और मैं कैसा था? एकदम सतही, मतलब अंदर से पूरा खाली। हॉलो, वो भी एक तरह से हॉलो ही है। Without without God, our life was only hollow. भगवान के बिना बस एक खोखला जीवन जिया। Okay. He kept on showering more mercy, exposed our sins that we committed endlessly. उस व्यक्ति ने और कृपा बरसाई और हमारे पापों को और प्रदर्शित किया, जो हम लोग हमेशा से कर रहे थे। Krishna conscious we need to become, depending on the mercy, was the only way we could overcome. तो उन्होंने क्या बताया कि आपको कृष्णा कॉन्शियस होना पड़ेगा और कृपा पे आश्रित होना पड़ेगा, तभी जाकर के आप निकल पाओगे। वी कुड ओवरकम। हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। कृष्णा कॉन्शियस वी नीड टू बिकम। ओके। Krishna's love and knowledge he always imparts. Krishna's love he poured in our hearts. So उन्होंने क्या किया? कृष्णा का प्रेम और ज्ञान हम सभी को दिया, दान दिया। और कृष्णा का प्रेम हम सभी के हृदय में डाल दिया। Despite this, I have been such a puffed up materialistic. इसके बाद भी मैं बहुत अहंकार भरा भौतिकवादी था। Taking Krishna's name for convenience, I had been artistic. तो भगवान का नाम किस लिए ले रहे थे? क्योंकि हमको अपना स्वार्थ था। I've been artistic. हम अपना बस अपने आप को किसी तरीके से प्रदर्शित कर रहे थे। Bowing down in front of Vigra, I did not even had the heart. Lowest among all, without Kripa Marg, I did not have anywhere to chart. Anywhere to chart ये एक फ्रेज है। Anywhere to chart का मतलब होता है कि कहीं नहीं जा सकते। अब देखिए, bowing down before Vigra वो तो अभी आया है, पर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास वो हृदय ही नहीं है कि मैं विग्रह के सामने प्रणाम करूं। आप लोग देखते होंगे। देखिए, कोई भी कारण हो, मैं तो बहाने ही बोलूंगा। तो मेरा एक बहाना है कि मेरा पीठ दर्द बहुत करता है। ठीक है। एक्चुअली में ऐसा होता है कि एक बार अगर दंडवत प्रणाम कर लें तो ऊपर उठेंगे ना, तो उसके बाद शायद चक्कर खा के गिर जाए। ऐसा कभी हो सकता है, पर मैं तो इसको बहाना ही मानूंगा। तो बाविंग डाउन बिफोर इन फ्रंट ऑफ फिगर, आई डिड नॉट इवन हैड द हार्ट। तो मेरे पास तो अभी भी had लिखा, आई डिड नॉट हैव एनीवेयर टू चार्ट। मैं सबसे निम्न था, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। कोई रास्ता नहीं था। Now I don't want to waste another second helping through you. We want
everyone to amend. अब मेरे को एक और सेकंड बर्बाद करने का कोई हृदय नहीं है। आपकी कृपा द्वारा हम सभी को ठीक करने का प्रयास करना चाहते हैं। Everyone who comes and accepts accepts S होना चाहिए। Everyone who comes and accepts your word, accept your words, ठीक है। Everyone who comes and accept your words, we are trying to help. जो भी आता है और आपके शब्दों को स्वीकार करता है, तो हम उसकी मदद करना चाहते हैं। I have been showed a perfect path. कुछ गड़बड़ है। I've been showed a perfect path. Now I want others to accept. तो मेरे को तो एक परफेक्ट पाथ दिखाया गया, अब मैं चाहता हूं कि बाकी सब कोई इस रास्ते को स्वीकारे। Let everyone come out of their material sufferings. Let them come out of Maya's grasp and all their cravings. Krishna's abode is not far when Kripa Marg is in what you dive. For de-addiction drive, we are doing Shravnam Kirtan. Okay. Let everyone come out of their material suffering. तो भौतिक कष्टों से सब कोई निकल जाए, माया के ग्रास, माया के जकड़न से सब कोई निकल जाए, क्रेविंग से, बहुत सारी भौतिक आकांक्षाओं से सब निकल जाए। कृष्णा का घर दूर नहीं है जब वो कृपा मार्ग की बातों को स्वीकारता है, कृपा मार्ग के बातों में छलांग लगा देता है। फॉर डी एडिक्शन ड्राइव, डी एडिक्शन ड्राइव मतलब लोग बहुत नशा करते हैं, तो नशा से निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि श्रवणम और कीर्तनम कर रहे हैं, हम उसका प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। I am trying to be your servant and let this flame burn. तो मैं एक प्रयास कर रहा हूं आपका सेवक बनने का, और मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रयास को चलने दीजिए। I myself struggle, but trying my best to serve all your devotees in turn. हो सकता है मैं खुद ही संघर्ष कर रहा हूं। नहीं, हो सकता नहीं, यहां पे लिखा हुआ मैं संघर्ष कर रहा हूं। बट ट्राइंग माई बेस्ट टू सर्व योर डिवोटीज इन टर्न। पर मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके सारे भक्तों का मैं सेवा करूं। You know, my efforts are not enough. They do not complain. Truth be told, without your kripa, all these efforts would be in vain. आप जानते हो, मेरे कार्य ठीक नहीं है, पर ये लोग जो आते हैं ना, वो कंप्लेन नहीं करते आपके कार्य ठीक नहीं है। तो मेरे कार्य ठीक नहीं है, हमको और काम करना चाहिए। देखिए अभी तक हम कितना कम काम किए। अब आप सोचिए, मैं आपको इसी तरीके से समझाऊं। आप लोग देखिए, सच बताइए, हैं? आप लोगों को कितना अच्छा लग रहा है ना, एक कविता में सब कुछ बात लिखा हुआ अच्छा लग रहा है ना? अब बताइए हम कितना कम लिखते हैं, है ना? लिखते हैं ना कम। तो काम कम कर रहे हैं तभी ना कम लिख रहे हैं, तभी ना कम लिख रहे हैं। हमको और काम कर सकते हैं ना, नहीं करते हैं ना, नहीं करते काम, बहानेबाजी। और बस यही नहीं, अब देखे तो कहीं पे भी है, तो काम नहीं करते हैं, काम नहीं करते हैं। तो करते रहेंगे जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, ये सब बर्बाद है। ओके, कृपा मार्ग इज आवर ओनली होप, इट इज आवर ओनली वे फॉर कृपा, फॉर कॉजलेस कृपा वी ऑलवेज प्रे। कृपा मार्ग अकेला मार्ग है, अकेला रास्ता है, और अहेतु की कृपा के लिए हम हमेशा प्रे कर रहे हैं। अहेतु की कृपा के लिए हम हमेशा प्रे कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है, आश्लेषा माता जी ने सब बनाया है ना। आई होप आप लोगों को ये तीनों सरप्राइज बहुत अच्छा लगा हो, है ना।
तो हाँ, क्या अपने आप को बहुत क्या क्रिटिसाइज किया, क्रूअली क्रिटिसाइज किया। हाँ, तो जैसा है वैसे ही बोल दिया आप, ठीक है। बोला था ना कि हाँ, 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 आज सत्य स्वीकार रहे हैं। ठीक है। देखिए क्या है, आ, हम और कर सकते हैं, ये बात सही है। और आप लोग उस दृष्टिकोण से नहीं देख सकते हैं। हमको मालूम है, बहुत क्षमता दी गई है। हम पे बहुत कृपा की गई है। तो हम काम नहीं कर रहे। जो बहिरंगाशक्ति भगवान का जो एक्सटर्नल हाँ, ये एनर्जी बात सही है कि काम लोग वो भी नहीं कर रहे हैं, आप लोग भी नहीं ये कर पा रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम वो स्वीकारेंगे तो नहीं कि आप लोगों की गलती है। हम ये तो नहीं मानेंगे। हम उसमें भी यही मानेंगे कि मेरी गलती है। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन नहीं मतलब आपसे आपको पहुँचा तो दिया गया यहाँ तक। अब यहाँ पे आपसे काम नहीं करवा पा रहे हैं। अब बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, मेरी बातों को सब सही जानते हैं, बट मानते नहीं हैं। तो यहाँ तक तो पहुँचा दिया गया ना, उसके बाद तो हमको करना है। अब वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो गलती तो मेरी ही है ना, स्वीकारते हैं। मेरे से 1 दिन पहले ही इस बार पर हुई थी कि किन्हीं से मैंने कहा था क्लास में आइए, मैं कुछ नहीं कहूँगी, तुम बस अपने हृदय में ये बात लेकर बैठे हो, इतनी बात मान लो मेरी, तुम्हें आंसर मिलेगा, वो भी क्लियरली इंस्ट्रक्शन पर आपको अच्छे से सुनना होगा। ठीक है। आई होप आप लोगों को सब अच्छा लगा हो, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे को कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा, कुछ जिज्ञासा जैसा है, ठीक है। नॉट एट ऑल एक्सट्रीम एफर्ट्स, ओके, ब्लेस्ड, अमेजिंग, ओके, ठीक है, बहुत अच्छी। नहीं गुरुजी, आपको तो आपके सभी शिष्य जानते हैं कि आप कितने एफर्ट्स करते हैं। नहीं, देखिए हम क्या है कि हम टाइम बहुत बर्बाद करते हैं। आप लोगों को कभी बोला था ना कि 15 दिन से एक चीज पड़ा हुआ है लैपटॉप पे, ये यही था, अंग्रेजी वाला। अब देख लिया अंग्रेजी का कितना सा, 4 पेज तो माता जी बना दिए। अगर इसको छोटा करके बनाया तो शायद 2 या 3 पेज में आ ही जाएगा। 3 पेज तो मैक्सिमम है, 2 पेज में आ जाएगा। दोनों पोएम आपके हृदय की शुद्धता से निकले हैं, योर डिवाइन वर्ड्स हैं। जी गुरुजी, बहुत ही अच्छे पोएम हैं, ओके। एंड लेटर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ। हाँ, मतलब वो अनरिटन लेटर जो है ना, वो तो मतलब ऐसा है कि अब वो लेटर को उठा लीजिए। कौन है, कौन है, पढ़ो जी, लेटर पढ़ो, लेटर पढ़ो, पढ़ो, तुम पढ़ो। कौन कौन से प्रश्न है, लो पढ़ो, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो सारे सारे उत्तर वहां पे है ना। और उस लेटर को कंपाइल करने के लिए बहुत एफर्ट लगा, बहुत बहुत एफर्ट लगा, सोच नहीं सकते। हाँ, तो पहले एक आइडिया आया कि इस प्रकार से लिखा जाए, उसके बाद बहुत 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 एफर्ट लगाया। डिवोटीज ने बहुत एफर्ट लगाया, ऋचा माता जी ने भी एफर्ट लगाया उसमें, बहुत वेरीफाई किया था सब कुछ। उसके बाद फिर से आए, फिर से एफर्ट लगाए, फिर से ढूंढे, फिर से सब किए। ओह, ठीक है। तो क्या है कि देखिए, ये तो हमारी इनएफिशिएंसी है। हम बोलते हैं कि हमेशा हमको काम करना है, पर इनएफिशिएंसी इतनी है कि आराम करना है। इनएफिशिएंसी इतनी है कि आराम करना है, बताइए। गुरु जी, हमारी समर्थता भी नहीं है आपकी पोयम की प्रशंसा करने का, निशब्द है गुरु जी, थैंक यू सो मच। नथिंग डिड नथिंग गुरु जी, इट्स नथिंग बट योर अनलिमिटेड मर्सी। नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ही लोग सब कर रहे हैं। अच्छे से कीजिए, ठीक है, अच्छे से स्वीकारिए, ठीक है। आप गुरु महाराज के शब्दों को स्वीकार कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरी बातों को स्वीकारिए, मानिए, चलिए सही रास्ते, ठीक है। जो दीक्षा का हम लोग कल्पना किए हुए हैं, वो दीक्षा बस ऐसे ही है, ठीक है। असलियत है कि जो गुरु की बातों को मानता है वो दीक्षा है, ठीक है। प्रयास किया। अब देखिए, मेरे लिए पढ़ना भी मुश्किल है, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे पढ़ लिया है। तीनों चीज तो मैं ही पढ़ा हूँ, ठीक है।
तो मेरे लिए तो पढ़ना ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल होता है, सच में बहुत मुश्किल होता है, सर घूमने लग जाता है। तो बोलना तो फिर भी आसान है, बोलना बहुत आसान है, परंतु तीनों चीज़ मैंने पढ़ा है। कोई यकीन नहीं हो रहा कैसे पढ़ा है। थैंक यू सो मच गुरुजी एंड माताजी, आप लोगों ने बहुत एफर्ट्स लिए हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, यस। तो बहुत कुछ लिख सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, पर आप लोगों को ये सब अनुभव होता होगा। कहने के लिए कोई काम-वाम करना नहीं होता है, ठीक है, आराम से बैठे रहते हैं। कोशिश करेंगे और काम करने का। कोशिश करेंगे और काम करने का। परंतु देखिए अ अ, आप लोगों को भी बहुत दृढ़ता से चलना चाहिए, है ना? आप लोगों को भी बहुत दृढ़ता से चलना चाहिए। मैं देखता हूँ लोग लोग हैं ना दृढ़ता से नहीं मानते। बोलते हैं कि वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू, हम क्या करें? ब्लेस्ड टू हैव मी, उसका अचार लगाएँ, क्या करें? हैं? लीजिए एक और कुछ आया है। ये कौन है? ये कौन बनाया है? आशी बिटिया, ये कौन बनाया है? आपने बनाया है? हैं? ये देखिए, आशी बिटिया ने भेजा है। हैं? गरमा-गरम है, देखिएगा। वो स्पार्क भी आ रहा है। हैं? ऊपर से चिंगारी नीचे, नीचे से चिंगारी नीचे। हैं? हाँ, देखिए स्पार्क आया है। ठीक है। अ, ये आशी माता जी है ना, झटका देने वाली माता जी हैं, करंट दे दी हमको। हाँ, करंट दी है, ठीक है। हाँ, अच्छा है। हाँ, यस। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ बात हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ जानना हो, कुछ बोलना हो तो बताइए। आई होप सभी को बहुत आनंद आया। ठीक है। अब ये दोनों पोयम शेयर कर देंगे। पढ़ लीजिए। ठीक है। बट ये जो पीडीएफ वाला है ना तो बड़ा बहुत ही बड़ा साइज है, वो नहीं शेयर शेयर करेंगे। इतना बड़ा-बड़ा साइज तो शेयर करेंगे तो सब पागल हो जाएगा। पता नहीं, मैंने कुछ देखा था, कुछ तो 74 एमबी था। एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा है। इतना बड़ा नहीं शेयर करेंगे। 2-4 एमबी जैसा शेयर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। देखते हैं, नहीं तो फिर लिंक शेयर कर देंगे। हुँ, ओके। यस। हुँ। और दोनों प्रभु जी जॉइन भी किए थे आज। आई होप उन्होंने अच्छे से सुना होगा। आपकी बहुत कृपा हुई गुरुजी, अब वो मुझसे इस बात में कभी नहीं बोल पाएँगे। थैंक यू सो मच गुरुजी। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए माताजी। देखिए पहला ये मत सोचिए कि हम आप कष्टों से निकल जाएँ। आप ये सोचिए गुरु तो हमेशा ही कृपा करते हैं। आप अपना काम कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हमने कृपा की है, तो आप अपना काम करो, यही बताया भी हुआ है, ठीक है? काम करो, ठीक है? अभी एक डिवोटी का कोई मैसेज आया था, हमने उनको पर्सनली मतलब उनके व्यक्तिगत जीवन व्हिच इज़ नॉट पर्टेनिंग टू भक्ति, नॉट डायरेक्टली पर्टेनिंग टू भक्ति, हैं, उनके लिए बोला कि आप अच्छा अपना जीवन जिए। तो बोलते हैं कि हम आपका आज्ञा पालन करेंगे। हम क्या बताएँ जी, आज्ञा पालन का अर्थ भी समझते हैं कि नहीं समझते? हैं। पहले साँस लेने के लिए हम बोल रहे हैं साँस अच्छे से ले लेना। बोले साँस लेने के लिए बोल रहे हैं, देखिए आज्ञा पालन कर रहा है। हम क्या बोले जी? बोले यही है भक्ति। आपने साँस लेने बोला, हम साँस ले रहे हैं, यही है भक्ति। क्या बोले जी? हैं? आज्ञा पालन का अर्थ भी नहीं समझते जी। क्या बोल रहे हैं? मतलब हाँ, कुछ ही बोल देंगे उसी को भक्ति बोल दीजिएगा। सही है, सही है। अब देख रहे हैं कोई साँस नहीं ले रहा है, साँस रोका हुआ है, तो क्या बोले साँस नहीं लो। अरे थोड़ा ज़्यादा साँस ले लो भाई, तुम साँस नहीं ले रहे हो अच्छे से। ले देखिए हम भक्ति कर रहे हैं, साँस ले रहा है। क्या समझाएँ, हैं? क्या समझाएँ? चलिए
यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है, कुछ बताना है, हैंड रेज़ करना है, अनम्यूट करना है, कुछ बोलना है, कुछ नहीं समझ में आया। हुँ, यस, हुँ। अरे बहुत एफर्ट लगा आज के लिए। आज के लिए बहुत एफर्ट लगा है जी। हैं, सच बता रहे सच बता रहे मान जाइए। वैसे ऋचा माता जी कुछ-कुछ तो जानती हैं, बहुत हद तक जानती हैं। रात को सोते नहीं, सुबह उठते नहीं। हैं? नहीं, रात को भी नहीं सोते, सुबह भी नहीं सोते। सुबह भी जल्दी उठ जाते। जितना कुछ कर सकते थे उतना करने का कोशिश किया। और ये भी है ना हुआ क्या कि आज जल्दी से कंप्लीट हो गया था। जल्दी मतलब 8 बजे। तो फिर इतना देर में मंदिर भी गए, दर्शन किए, शिला प्रपात समाधि के सामने गाए भी, दोनों पोएम। लेटर पहले ही गाया हुआ था, लेटर पहले ही बोला हुआ था। उसके बाद एडिट हुआ है। अब एडिटेड नहीं बोल पाए थे, टाइम नहीं था। और फिर दौड़ते हुए फिर दर्शन किए, फटाफट भाग के आए। इतना देर में भी लेट हो गया। आप लोगों ने देखा होगा आज पहले आरती अश्लीषा माता जी शुरुआत करी थी, तो इसीलिए हुआ था। हमने उनको बोल दिया था हम तो नहीं आ पाएँगे। और ऐसा टाइम का कैलकुलेशन मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया, बस दर्शन किया, ठीक है? दर्शन भी बस चलते हुए दर्शन किया है ना? तो ऐसा टाइम का कैलकुलेशन हम नहीं, जो व्यवस्था करने वालों ने किया कि मतलब हमारा 1-2 मिनट ही लेट रह गया। तो मैं कभी ऐसा करता नहीं हूँ, पर अश्लीषा माता जी को आज मैंने उल्टे एक तरह से डाँटते हुए बोला, "अब मेरे से बात मत कीजिए, अब जो करना कीजिए।" क्योंकि मैंने उनको इंस्ट्रक्शन भी दिया कि आप अंग्रेजी वाला बना दो, ठीक है? साथ में बोल रहे हैं, आपको जो करना करो हम जा रहे हैं, बात करेंगे तो फिर नहीं कर पाएँगे। तो अब सोच के देखिए, उन्होंने इतने पर भी कितना अच्छा-सा बनाया, अ, क्या-क्या किया। हाँ, क्या करें? अरे कल 2 मिनट और बात करते तो गाड़ी छूट जाती जी, फिर वो भी नहीं गा पाते। हुँ, जल्दी-जल्दी गाने का कोशिश किया, वो भी अच्छे से धुन से तो नहीं गा पाए वहाँ पे। गुरु महाराज तो जानते हैं कि मूर्ख है, रास्कल। ठीक है? आई होप आप लोगों की रामनवमी बहुत अच्छी हो। हुँ, सब कोई को बहुत आनंद आया हो। हुँ, हाँ, और सब कोई शुद्ध सिद्धांतों में स्थित हुए हों। इसके बाद आप लोग बहुत अच्छे से भक्ति करें, है ना? देखिए, इतना कुछ बोल दिए इसका मतलब ये नहीं है मेरी बोली थोड़ी सरल हो जाएगी। कुछ होगा तो और कठोर हो जाएँगे। आप ये मत समझना नहीं है, मीठा-मीठा नहीं बोलना है। वो सब नहीं होगा, ठीक है? वो सब भूल जाइए। समझिए बात को, गलती मत कीजिए, भगवत धाम चलिए। और अगर कोई भगवत धाम जाना चाहता है, दृढ़ता से जाना चाहता है, तो लेट मत कीजिए। जो यहाँ पे रहना चाहता है, वो आराम से रहे और जो भगवत धाम जाना चाहता है, वो कृपया करके जल्दी से चले, ठीक है? आई होप दिस इज़ गुड इनफ। आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होगी। चलिए, इसी बात पे करते हैं अ, विराम। कल फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज प्रभु श्री राम का अवतरण दिवस हुआ, तो कल तो दशरथ उत्सव होगा ना। हैं। वैष्णव प्रणाम मंत्र नहीं हुआ? अच्छा, क्यों नहीं हुआ? ये तो गलत बात है। हैं? 11 बजे तक का थोड़ी ना बोले थे हम। हम बोले थे बट 11 बजे तक का नहीं बोले थे। चलिए, किसने सबसे पहले याद दिलाया? ऋचा माता जी ना? हैं? जल्दी से कीजिए तो। हुँ, हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय दिव्यान गिर भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की डिवोटीज जय। शिला जय भक्ति सिद्धांत जय सरस्वती करो। ठाकुर गौर किशोर दास बाबू जी भक्ति विनोद ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी नामाचार्य श्री दास ठाकुर की जय। जय श्री रूप जय सनातन रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय श्री कृष्ण जय चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई जय यमुना माई नंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन जय। भगवती जय श्रीमद भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय। सभी भक्तों की जय जय। जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे राम रामा हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बाबूजी हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ देखिए क्या है हमको अपना काम भी करना है निर्धारित कर्तव्य है तो निश्चित रूप से वो जो डांटने की बात है या फिर स्ट्रांगली बोलना या फिर प्रिंसिपल्स को स्ट्रांगली रखना वो सब तो देखिए करना है नहीं तो फिर क्या है बाकी भटकाव आएगा तो भटकाव तो स्वीकार्य नहीं है ना चाहे कुछ भी हो तो हम ये तो नहीं स्वीकार करेंगे कि लोग भटक जाए तो हम बात तो वैसे ही करेंगे काम भी वैसे ही करेंगे परंतु हाँ ठीक है हमने स्वीकार रहे हैं है ना हाँ आई होप सब कोई अच्छे तरीके से भक्ति करे हम्म हम्म, ये है ठीक है हाँ वेरी वेरी स्पेशल श्री राम नवमी इतनी स्पेशल कभी नहीं हुई वेरी हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे वंस अगेन गुरु जी ठीक है ओके सो अब हम लोग बहुत अच्छे से भक्ति करें बहुत दृढ़ता से भक्ति करें ठीक है अब समय बर्बाद ना करें यही निवेदन है सब कोई अच्छे से चलिए और अगर मैं कुछ कुछ ऐसा है जो कर सकता हूँ नहीं कर रहा हूँ कृपया बताते रहिए कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे ठीक है हाँ ये बात सही है मैं और एफर्ट्स कर सकता हूँ बट अगर एफर्ट करके आप लोगों में बदलाव आए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ ठीक है अब ऐसा तो है नहीं कि ये पोयम सुनने के बाद फिर आप लोग एकदम बदल जाइएगा निश्चित रूप से कोई ना कुछ बदलाव तो पॉजिटिवली आएगा ही आएगा ठीक हाँ और मालूम है क्या इसमें बहुत एफर्ट लगा है बहुत 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 एफर्ट लगा है बहुत एफर्ट लगा है ठीक है तो अगर इतने एफर्ट के बाद फिर रिजल्ट भी आना चाहिए ना हमको ये नहीं है कि मतलब कुछ ऐसा नहीं है आप मेरे को दे दीजिए आपकी भक्ति बढ़ जानी चाहिए इतना हो जाए इतना हो जाए आपकी भक्ति बढ़ जाए आप दृढ़ता से चलिए इतना हो जाए तो अगर ये हो जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है ठीक है नहीं तो फिर बड़ा दर्द है ठीक है नहीं तो बड़ा दर्द है ठीक चलिए आई होप सब कोई बहुत अच्छे से भक्ति करे और चलिए रामनवमी की फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं अंत में एक बात बताऊं चलिए एक काम करते हैं एक काम करते हैं चलिए आप लोगों को एक चीज दिखा करके एंड करते हैं तो आई डोंट नो यहाँ पे चैट में आएगा नहीं आएगा पूरा ओके सो ये ये एक एआई एजेंट से पूछा गया सवाल था ठीक है कि एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के समय अगर यही 26 मार्च को रामनवमी पड़ती तो सोसाइटी वाले लोग 26 को मनाते या 27 को मनाते ठीक है तो श्रील प्रभुपाद के सिद्धांतों के अनुसार ये बता रहा है अब देखिए कोई भी एआई एजेंट को हम 100% परफेक्ट तो मानते नहीं है ये बात तो स्वीकार है परंतु
ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि सामने लिखा हुआ है क्या? ओके, he would have instructed to celebrate it on 26 March मध्याह्न मध्याह्न नवमी, क्योंकि मध्याह्न वहीं पे पड़ा, तो नवमी का जो मध्याह्न पार्ट है वो यहाँ पे पड़ा, इसलिए 26 मार्च को सेलिब्रेट करने बोलते हैं। ये गुरु महाराज के शब्दों को निकाल करके बोल रहा है, एक एआई एजेंट बोल रहा है, हम 100% नहीं मानते। तो आप देखिए, मतलब देखिए, ऐसे ही कोई भी बात नहीं मानेंगे हम। अब कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो हम नहीं मानेंगे। अब सोसाइटी कुछ भी बात बोल रही है हम ऐसे ही नहीं मान लेंगे। ठीक है, आप सेलिब्रेट करते रहिए, आप अपना चलते रहिए, हम भी अपना चलते रहेंगे। ठीक है, हम गुरु महाराज के साथ हैं, आपको जिसके साथ रहना उसके साथ रहिए। आपके बहुत सारे गुरु है ना, आप लोगों के पास तो बहुत सारे गुरु है, हमारे पास एक है। आपका बहुत सारे लक्ष्य, हमारा एक है। तो आप अपना बहुत सारे लक्ष्य के लिए काम कीजिए, बहुत सारे गुरु के लिए काम कीजिए, हमारा बस एक गुरु है, हमको उसके लिए काम करने दीजिए। ठीक है, हमको उसके लिए काम करने दीजिए, बाकी इधर उधर का क्या चले। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से रामनवमी की। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी।